जय हिंद एवरी जय हिंद एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयोनिक बॉन्ड। और ये कहीं ना कहीं तुमने मतलब क्या कहते हैं, लगभग लगभग मेरे हिसाब से 70 to 80% ऑलरेडी समझ ही लिया ये क्या चीज है। लेकिन इसको और बेटर वे में समझेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा टॉपिक, है ना। हम लोगों ने जानते हैं कि यार आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो है ना। तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे केमिकल बॉन्ड है। अगर मान लो कि मैं केमिकल बॉन्ड लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो 118 एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ के रहते हैं। मान लो कि 118 एलिमेंट में मैंने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, मैंने एक ले लिया क्लोरीन ले लिया, मैंने एक मतलब क्या कहते हैं सल्फर ले लिया, मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, मैं, है ना, ये चीज है। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक हाइड्रोजन तुम्हारा क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ता है, तो तुम बता दो भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ जुड़ते कुछ HCl ऐसे बनाते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, तो तुम बोलते हो भैया ये कुछ कुछ मतलब मान लो कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 इस फॉर्म में जुड़ते हैं। ठीक, वेरी गुड, है ना। तो मतलब क्या कर, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ठीक है, मैंने बोल दिया मैग्नीशियम लिख दिया, तो तुमने बोला कि भैया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है, तो तुम बोलते हो भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्रू ऐसे जुड़ता है, MgO की तरह जुड़ता है। ठीक, वेरी गुड, मैंने बोला। फिर तुमने बोला भैया अच्छा मुझे बताओ क्या मैग्नीशियम Cl के साथ भी जुड़ सकता है, तुमने बोला हाँ मैग्नीशियम Cl के साथ भी जुड़ सकता है, तुमने MgCl2 बता दिया। वेरी गुड। तो इनके जो बीच में बॉन्डिंग आई है, ये जितने भी 118 एलिमेंट थे, इनके बीच में जो बॉन्डिंग आई है, क्या वो सेम बॉन्डिंग है जो तुम्हारे HCl में थी? क्या वो सेम बॉन्डिंग है जो तुम्हारे H2SO4 में थी? क्या वो सेम बॉन्डिंग है जो तुम्हारे MgO और तुम्हारे MgCl2 में थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं, जब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो जब तक तुमको लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि यार ये जो HCl है, ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO3 है, जो सल्फ्यूरस एसिड है, ये एक तरीके के तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड है। या फिर मान लो कि HCl की मैं बात कर देता हूँ या फिर H2 की बात कर देता हूँ, ये सब कैसे तुम्हारे, ये सब तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो तुम्हारे कोवैलेंसी की वजह से हो रही है। और कोवैलेंसी का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब मैं लिखता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये MgO MgCl2, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, ये तुम्हारे बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग बोल देते हैं। या फिर हम लोग इसको केवल आयंस बॉन्ड भी बोल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये जो आयोनिक बॉन्डिंग है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से नहीं होती है। ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से होती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से होती है। तो ये हम लोग समहाउ पहले ही समझ चुके हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो मैंने पहले ही बताया है कि तुम्हारा एक मेटल, जब भी कोई एक मेटल तुम्हारा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तब तुम्हारा मतलब जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि जो भी तुम्हारा मतलब केमिकल बनेगा, जो भी तुम्हारा वो चीज बनेगा, वो तुम्हारे जो उसमें बॉन्डिंग आ रही होगी, वो बॉन्डिंग तुम्हारे आ रही होगी आयोनिक बॉन्ड से आ रही है, ना कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड से आ रही होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन को या तो गिव करके करते हैं, या तो आपका मतलब क्या कहते हैं कि टेक करके करते हैं। गिव की जगह तुम्हारा मतलब लूज भी आ सकता है, और तुम्हारा टेक की जगह तुम्हारा गेन भी बढ़ा आ सकता है, ये चीज है। और हमें मालूम है कि भैया जो आपका मेटल होता है, मेटल क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन को गिव करता है या टेक करता है? भैया गिव। गिव करता है, मतलब कि एक तरीके से लूज करता है। और अगर मान लो कि मैं नॉन मेटल की बात करता हूं तो नॉन मेटल क्या करता है? वो गेन। तुम्हारा गेन करता है ना, ये चीज है। तो ये आपस में लूज और गेन करके जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट जब भी बनता है तो हमें मालूम है कि उसमें आयंस आने की वजह से वो उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं। अभी मैं स्टार्टिंग से जब तुमको और बेसिक से समझाऊंगा तब तुम्हें और समझ में आ जाएगा कि आयोनिक बॉन्ड क्यों बोला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि एक आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है ना। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं मेटल्स की बात कर देता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेटल्स में जनरली जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट की जगह क्या लिख कर आ सकता है? तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ जो मेटल होते हैं उनके ज्यादातर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं तुम्हारे? या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, है ना, इस तरीके से होता है। और ये आपस में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो भी मेटल है, जैसे मान लो कि मैं सोडियम की बात कर देता हूँ, तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक होता है। तुम्हारा अगर मान लो कि मैं मैग्नीशियम की बात कर देता हूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? तुम्हारे दो होते हैं। और अगर मान लो कि मैं एल्युमिनियम की बात कर देता हूँ तो एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? उसमें होते हैं तीन। और मुझे मालूम है कि ये तीनों के तीनों कैसे हो रखे? अनस्टेबल हो रखे। क्यों? क्योंकि भैया सबको अगर स्टेबल होना है
तो इनके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए भैया? सबके सब मतलब 8 होने चाहिए, सबके पास 8 होने चाहिए, लेकिन 8 तो है नहीं। तब ये क्या करेंगे? तो ये अपने अपनी ही वैलेंस शेल को लूज कर देंगे और पुरानी वाली प्रीवियस में जो 8 होते उसको वो कैटर कर लेते ले लेते, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक आयोनिक चार्ज आ जाता है। और वो आयोनिक चार्ज हो सकता है वो तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन मुझे मालूम है कि जो मेटल होता है, मेटल तुम्हारा एक तरीके का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसमें नंबर ऑफ तुम्हारे प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, और जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें जो चार्ज आता है वो तुम्हारा एक पॉजिटिव का आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैट आयन। तो ये मैंने वो चीज रिवाइज कराई है जो अभी तक मैं पिछले 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ नॉन मेटल की बात कर देता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया नॉन नॉन मेटल में तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते, कौन कौन से कितने पाए जाएंगे? तुम्हारा या तो 5 छह 6। होगा, 7 होगा, या तो 8 होगा, नहीं 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। और मुझे मालूम है कि भैया ये 5 6 7 ये आपके बैलेंस नहीं है ना, ये आपके स्टेबल नहीं हो रखे हैं। अगर इनको स्टेबल होना है तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 होने चाहिए। तो ये 8 दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये अपनी शेल को लूज कर दे, और शेल को अगर लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, तो वो इनके लिए एनर्जी कंसिडरेशन में पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर क्या करने की कोशिश करेंगे कि लाओ एक काम करते हैं, गेन ही कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, गेन करके ही अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं अचीव करेंगे। और जैसे ही गेन कर लेंगे तो बस हमें ये देखना है कि किस शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कि उनके एन में आ रहे हैं या ओ में आ रहे हैं, कि उनके पी में आ रहे हैं, या उनके मतलब क्या कहते हैं कि एल में आ रहे हैं, या फिर उनके एम में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं। और उसके हिसाब से हम लोग बता देते थे कि हाँ यार तुम्हारा मतलब ये ऑर्गन को अचीव कर रहा है, या नियॉन को अचीव कर रहा है, या किसको अचीव कर रहा है। तो ये छोटा सा बेसिक था। अभी मैं तुमको आयोनिक बॉन्ड बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लो कि मैं सोडियम मेटल की बात कर देता हूँ। क्या है तुम्हारा? एक सोडियम मेटल है। तो मुझे मालूम है कि भैया जो तुम्हारा सोडियम मेटल होता है वो क्या करता है, वो आपका एक तरीके का मेटल होता है। और अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ, तो क्लोरीन कैसा होता है, वो आपका भैया एक तरीके का नॉन मेटल होता है, ये चीज़ है। और जब भी सोडियम आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता है तो आपका क्या बनता है, एक मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड बनता है, एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा। जो मैं बोलता नहीं कि तुम्हारा प्रोडक्ट में एक मतलब सब्सटेंस बनेगा, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि एक कंपाउंड बनेगा। लेकिन वो कैसे कंपाउंड होता है, वो तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड होता है। और वो आयोनिक कंपाउंड क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि भैया जो आपका सोडियम है वो सोडियम मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक Na पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात करते तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। तो अब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो उसमें Cl का निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। और अगर मैं इनको आपस में देखूंगा ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे NaCl। और यही NaCl तुम्हारा एक तरीके का क्या होता है, तुम्हारा ये आयोनिक कंपाउंड होता है। जो मतलब कंपाउंड मतलब कि दो एलिमेंट, एक कौन सा एलिमेंट तुम्हारा सोडियम, और एक कौन सा एलिमेंट तुम्हारा Cl। तो ये आपस में एक दूसरे से मिलकर बन गए, ये चीज है ना। तो हमें पता चलता है कि हाँ यार ये इस वजह से बने, क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में आया, जो कि मतलब अपोजिट चार्ज थे जिन्होंने इनको आपस में अट्रैक्ट कराया। तो यही होता है तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड, जो कि तुम्हारे मतलब मेटल एक नॉन मेटल के आयंस की वजह से बनता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा आ गया भैया। आ गया ना? तो देखो हम लोग टोटल नंबर ऑफ मतलब क्या कहते हैं 7 मतलब क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे, 7 एग्जांपल पढ़ेंगे, जिसमें सोडियम का किसी के साथ कराएंगे आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, मैग्नीशियम का बनाएंगे, टेट्रा क्लोराइड का बनाएंगे, टेट्रा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ना जाने किसका बनाएंगे। तो नंबर ऑफ 7 पढ़ेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है ना। तो याद रखो कि जितने भी तुमको मतलब क्या कहते हैं कि ऊपर दिख रहे हैं है ना, जितने भी तुमको मतलब क्या कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है, ये सब के सब तुम्हारे एलिमेंट है। इनको क्या बोलोगे, ये सब के सब तुम्हारे एलिमेंट हो रखे हैं। 118 एलिमेंट हो रखे हैं, और ये 118 एलिमेंट या तो फ्री स्टेट में इनके एटम पाए जाते हैं, या तो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे बॉन्ड के रूप में पाए जाते हैं। तो जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं वो केवल तुम्हारे 18वें ग्रुप वाले नीचे वाले हो रखे हैं। बाकी सब के सब तुम्हारे बॉन्डिंग के रूप में पाए जाएंगे, है ना। किसी न किसी से बॉन्ड होकर रखे होंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने जो बॉन्ड बनाया वो तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड हो, या हो सकता है उन्होंने जो बनाया वो तुम्हारा एक कोवेलेंट बॉन्ड हो। लेकिन अगर मैं आयोनिक बॉन्ड की बात करूंगा तो ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से तुम्हारा बॉन्ड बनता है। और वो इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर कर रहा है?
इलेक्ट्रॉन मतलब एटम ही आपस में एक दूसरे में कर रहा है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होंगे कि वो एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, जिसकी वजह से वो अपना इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करके अपने आप को स्टेबल कर रहा होगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक, है ना, और एक क्या करेगा, एक तुम्हारा जिसको नीड होगी इलेक्ट्रॉन को वो लेगा। और ये ऐसा क्यों देगा, जो दे रहा है वो इस वजह से क्योंकि उसको भाई इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, और जो ले रहा है उसको भी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, है ना। तो ये आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं। और हमें ज्यादा ये चीज मालूम ही है कि भैया मेटल लेता है ना, जो मेटल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो तुम्हारा लास्ट वैलेंस शेल होता है वो 1 2 3 होते हैं। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, तुम्हारे डोनेट करते हैं, तभी इनको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जो तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं उनके जो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 6 7 होते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हम इनको बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं, ये चीज है। और जब भी कभी भी एक मेटल किसी भी एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को, जिसकी वजह से तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी अच्छे से समझेंगे इस चीज को, टेंशन मत लो। जैसे तुम्हारा सोडियम है, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन क्या हो रखा है, एक नॉन मेटल हो रखा है। और जैसे ही सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक आयोनिक कंपाउंड। वो आयोनिक कंपाउंड क्या है, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना, तुम्हारे सोडियम ने अपने एटम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। जैसे ये देखो, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया क्लोरीन एटम के पास, और ट्रांसफर क्यों किया, क्योंकि भैया इसको स्टेबल होना था। इसको अगर ये स्टेबल होना चाहता था तो इसने क्या किया, अपनी शेल को ही लूज कर दिया। एक्चुअली में शेल इसकी कौन सी थी, ये वाली शेल थी, लेकिन इसने शेल को लूज कर दिया। क्यों, क्योंकि भैया इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 कर नहीं सकता, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब इसकी जो मेन शेल है वो ये वाली बची, मतलब कि ये तुम्हारी एल वाली बची। तो अभी ये तुम्हारा सोडियम जैसा बिहेव नहीं करेगा, जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तभी किसके जैसा बिहेव करेगा बताओ मुझे। भैया नियॉन। वेरी गुड, किसके जैसा, नियॉन जैसा बिहेव करेगा। और देखो क्लोरीन को जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे। अगर वो एक अगर 7 के साथ छोड़ेगा 8 करने के लिए तो बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया उसकी शेल कंप्लीट हो गई, और जैसे ही शेल कंप्लीट हो गई तो हमको पता चलता था कि यार भैया अब तो मतलब क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आ गया। वो चार्ज कौन सा आ गया, वो आपका निगेटिव वाला चार्ज आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से एक निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा आ गया, तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और यही ये जो तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है ये एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा तो फिर क्या होगा कि जो तुम्हारे आयंस है, एक सोडियम आयन और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा क्लोरीन आयन, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, और उसी आयोनिक कंपाउंड को मैं बोल दूंगा NaCl बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसको मैं, NaCl बोल दूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना कि यार एक आयोनिक कंपाउंड तुम्हारा आयंस की वजह से बनता है, और वो आयंस तुम्हारे मेटल और नॉन मेटल बनाते हैं। मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन देकर बनाता है और तुम्हारा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर बनाता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है, है। आ भैया गया ना। अगर हम भैया अगर हम सोडियम को हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तब भी तो वही आयन होगा ना। हाइड्रोसाइड, हाइड्रोक्साइड का भी हाइड्रोक्साइड नहीं, वो नहीं, हाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल ट्वाइस, सोडियम, हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही बोला तुमने, मतलब NaOH का होल जाएगा ना ट्वाइस। सेम होगा हाँ, ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखो कोई भी अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उनके बीच में जो बनेगा वो तुम्हारा कंपाउंड कौन सा बनेगा, आयोनिक ही कंपाउंड बनने वाला है। अगर किसी में आयंस है, आपस में आयंस है, एक में पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो वो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। अट्रैक्ट करने के बाद मतलब क्या कहते हैं कि वो अपना वो कंपाउंड बनाएंगे, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ हाँ भैया आगे आगे भैया। समझ गया। आ गया, चलो ठीक है। आ जाओ। अब रुद्र मुझे इसका आंसर बता दो, कौन से 2 टाइप के तुम्हारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या भैया? क्वेश्चन बहुत मैं ये बढ़िया। बोल रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड जनरली कितने टाइप के होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अलग वाला बॉन्ड, बताओ मुझे। भैया ये आयोनिक बॉन्ड एंड
कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड, वेरी गुड। और अभी कैसे याद रख लोगे, आयोनिक बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं तुम्हारे, मेटल और नॉन मेटल, और मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल। ये हो गया। आज बल्कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू में पढ़ाऊंगा, तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी तो तुम लोग 78 to 90% तो जानते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी अच्छे से आ जाएगा सब। अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। How is an ionic bond formed between two atoms? By हम्म sharing a pair of electrons between them, by the transfer of electrons from one atom to another, by the electrostatic force attraction between two neutral atoms, by forming a metallic lattice structure, लेटेस्ट स्ट्रक्चर। हम्म uh, by the transfer of electrons from one atom to another. अनदर, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ। अब अमन इसका आंसर बता दो बेटा। How many electrons does metal atoms usually have in their outermost shell, which they donated to from stable positive art? हम्म हाँ, क्या होगा इसका आंसर। 8 8। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। और क्या हो गया, वो पूछ ही रहा है कि स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए। Look now, how many electrons do metal atoms usually have in क्वेश्चन ये their बोल रहा है कि मुझे बताओ, outermost shell, मेटल जो which एटम्स they होते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, donate क्वेश्चन ये to बोल रहा है। from stable? चलो ठीक है, बताओ। देखो क्वेश्चन ये बोला है, मुझे बताओ कि मेटल्स के एटम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको वो डोनेट करने के बाद अपने ऊपर एक पॉजिटिव हाँ आयंस बनाते हैं। भैया, वो वाला पहला वाला, एक हम्म दो और तीन। हाँ, ये अब देखो बात क्या है ना, क्वेश्चन अरे ऐसा क्यों डाला, क्योंकि तुमने देखा कि स्टेबल वर्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोले कि मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने आते हैं। भाई एक दो तीन आएंगे, है ना। तो जिसके उसमें एक आते हो जल्दी रिएक्टिव होगा, दो आएंगे वो कम रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक एक ही आते हैं, लेकिन अगर किसी की शेल बड़ी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये चीज है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी तुमको हेल्प करता है ये सब समझने में। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ। What type of atoms usually have 5, 6, or 7 electrons in their outermost shell and need to gain electron to form stable negative ions? Metal atoms, inert gas atom, non-metal atoms. भैया सी वाला। सी वाला, है ना, कि मतलब ये तुम्हारे नॉन मेटल के एटम्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 6 7 और इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये। आ जाओ। अब अर्पित इसका आंसर बता दो, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं तुम्हारे दो मेटल एटम के बीच में, या फिर तुम्हारे दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके, या फिर तीसरा वाला कि एक मेटल जब तुम्हारा नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तब, या फिर जो चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब तुम्हारे दो एक न्यूट्रल एटम के बीच में लगते हैं। बताओ मुझे इसका आंसर। भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। In the formation of sodium chloride NaCl, how do the electrons transfer from the non-metal chloride atom to the metal sodium atom, from the metal sodium atom to the non-metal chloride? Electrons shared equally between the two atoms. Electrons are not involved in the bond formation. भैया इसका सी वाला। हम्म कह सकते हो, हाँ सी वाला हो सकता है इसको, लेकिन सी वाला नहीं बोलो तो ज्यादा ठीक नहीं है। और कोई सोचो आंसर इसका। भैया फिर बी वाला। हम्म ठीक है, ये है ना, क्योंकि सी वाला जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन सी वाला मैक्सिमम केस में हो भी जाता है। लेकिन सी वाला ऐसा नहीं, बी वाला ज्यादा ऐसा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा सोडियम एटम है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एटम को मतलब क्या कहते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बन रहा है, ये है ना, जरूरी नहीं है। क्योंकि काफी केस होते हैं, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा वो एम जी ओ, है ना, या फिर तुम्हारा MgCl, तो MgCl2 लिखते हैं इसी वजह से ना, क्योंकि उसमें दो क्लोराइड आयन होते हैं। तो अभी बाद में तुमको पता चलेगा कि मैग्नीशियम तो एक है लेकिन क्लोरीन के दो एटम हो रखे हैं। तब उसके इसमें तुम्हारे जो इक्वली नंबर ऑफ एटम्स है वो तुम्हारे मतलब दो एटम है, तीन एटम है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ शेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे मतलब एक आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो वो केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
तो लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर ये है कि अगर NaCl तुम्हारा बन रहा है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि जो तुम्हारा सोडियम एटम है वो तुम्हारे नॉन मेटल तुम्हारे क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, तो ये ऐसा हो रहा है। आ जाओ अब रुद्र इसका आंसर बताओ मुझे कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है एक अपोजिट चार्ज आयन में, जो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर मान लो कि कोई भी एक कंपाउंड अपोजिट चार्ज की वजह से बन रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कोवेलेंट फोर्स बोलूंगा, मेटालिक आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड, बोलूंगा, क्या बोलूंगा? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बोलूंगा। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आयुष कि मतलब कि इनमें से कौन सा टाइप का आयन बनेगा अगर मेटल तुम्हारा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? वो तुम्हारा एन आयन है या फिर तुम्हारा आइसोटोप्स है या फिर कैटन है या फिर न्यूट्रल एटम है? आयुष नहीं है। आयुष नहीं है, चलो ठीक है, यश तुम बताओ। This type of ion formed when metal atom lose electrons. लूज करता है भैया, सी वाला कैटायन। कैटन, वेरी गुड। आ जाओ ठीक है, अब इसका आंसर बता दो अमन बेटा। What are the compounds containing ions bond made up of ions? वेरी गुड। अगर तुमसे ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफी बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तुमने एकदम सही आंसर दिया कि कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो तुम्हारा आयंस की वजह से बना है वो तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा? आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। या फिर कोई एक ऐसा कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो तो वो किस चीज से मिलकर बना है? वो तुम्हारा आयन से मिलकर बना है। तो देखो अभी मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एक एक चीज बताने वाला हूँ, 7 एग्जांपल दूंगा जिसमें तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से भी बनाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, जो अभी वाला पड़ा है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ NaCl, तो मुझे मालूम है कि भैया जो आपका Na हो रखा है वो आपका क्या हो रखा है? वो आपका मेटल हो रखा है। और जो आपका जो Cl है वो आपका क्या हो रखा है? नॉन मेटल हो रखा है। तो मुझे मालूम है कि भैया जब भी सोडियम जो मेटल है जब भी एक नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपस में जो भी बॉन्डिंग बना रहा है उस बॉन्डिंग को मैं क्या बोल दूंगा? भैया वो बॉन्डिंग होगी मेरी एक आयोनिक बॉन्डिंग होगी, है ना? क्या बोलूंगा मैं उसको कि हाँ भैया वो मेरी एक आयोनिक बॉन्डिंग होगी। तो ये कैसे हो रहा है? भैया इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हो रहे हैं? तो बहुत आसान है कि हाँ मैंने बोल दिया कि भैया ये सोडियम हो रखा है, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होते हैं। तो अभी देखो मैं तुम जैसे मैं अगर मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट मतलब वो लिखना चाहूँ, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो मुझे मालूम है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो मैं के में कितने लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। एल में कितने लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। एम में कितने लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। ये चीज हो गया। अब क्या है कि अब मैं बार बार ये चीज ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है? अब मैं तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। याद रख लो, अगर मुझे बोलना है, अगर सिंपली मुझे बोलना है कि हाँ सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो मैं उसको केवल एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। और यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सी? तुम्हारी एम शेल है। कौन सी शेल है? एम शेल। तो ये तुम्हारी ये KLM में M शेल तुम्हारी लास्ट शेल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे केवल एक आ रहे हैं। तो मैं जो उसको रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि हाँ सोडियम का एक एलिमेंट है जो कि एक मेटल हो रखा है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में केवल एक ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये चीज है। तो मैं इसको सिंपल मतलब क्या कहते हैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 281, जो कि ये 1 किसको दर्शा रहा है कि हाँ ये वो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है। और मुझे मालूम है कि भैया अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा 1 वाला। तो मैं क्या कर दूंगा? ये माइनस का साइन लगाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन का साइन बनाऊंगा और मैं बोल दूंगा कि हाँ इसने लूज कर लिया। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर ये लूज करेगा तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा जो कि कैटायन का चार्ज हो जाएगा ये। लेकिन भैया अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो लेकिन अब इसके पास जो नंबर ऑफ संख्या बची है इलेक्ट्रॉन की वो केवल 2 और 8 ही बची है। और अगर उसके बाद 2 और 8 बची है तो ये इस तरीके से तुम्हारा एक आयन बन गया। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ कि हाँ तुम्हारा एक NaCl एक मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंग बना रहा है, वो आयनिक बॉन्ड से बना रहा है और आयनिक बॉन्ड में पाए जाते हैं तुम्हारे आयंस पाए जाते हैं। तो आओ हमने देख लिया कि हाँ एक मेटल का आयन बन गया Na पॉजिटिव। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ। तो मुझे मालूम है कि भैया क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारा Kl और M में तुम्हारा क्या हो सकता है? तुम्हारा 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17। तो 2 8 7 हो गया। तो अब ये जो 7 है
मैं इस 7 को क्या रिप्रेजेंट करूंगा, तुम्हारे ये डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने बना दिया भैया, ये आपका 2 हो गए, ये आपके मतलब क्या कहते हैं 4 हो गए, ये आपके 6 हो गए, और ये आपके क्या हो गए, ये एक 7 हो गया। ये आराम से मेरे को पता चल गया कि हाँ ये टोटल नंबर 7 हो रखे हैं। अब अगर मान लो कि इसको, इस पर्टिकुलर क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है, तो मुझे मालूम है कि यार भैया इसको मतलब क्या कहते हैं, ये शेल तो लूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेल लूज करना है तो इसका मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पॉजिटिव का साइन बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन लिखूंगा ऐसे निगेटिव का साइन, और मैंने इधर साइड बना दिया। तो मुझे मालूम है कि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो भैया इस बार जो इसका मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और अगर मान लो कि आउटर शेल में अगर देखा जाएगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो मैंने बड़े आराम से लिख दिया कि हाँ भैया सीएल में आपका निगेटिव चार्ज आ गया है ना, सीएल में क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इसके साथ साथ आप डॉट भी बना देना कि हाँ अब भाई मतलब क्या कहते हैं कि इसके जो हो रखा है फंडामेंटल, जितने भी इसके मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन थे वो आराम से इसके पूरे हो गए, और ये निगेटिव का चार्ज यही बता रहा है कि हाँ इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया। अगर मान लो कि मैं 2 लिख देता तो मुझे समझ में आता कि इसने यार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो मैंने क्या बनाया, एक डॉट बनाया, मतलब कि एक माइनस का साइन लगाया, कि जो कि ये बता रहा है कि हाँ यार एक आयन आ गया, एक एक्स्ट्रा आयन आ गया, और वो एक एक्स्ट्रा आयन तुम्हारे इसी के अंदर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन हाँ ये है। तो एक आयन आ गया। तो अभी अगर जैसे मान लो कि एक आयन आ गया, तो क्या नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन वही हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब तुम्हारे कितने हो जाएंगे, तुम्हारे 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये हो गया। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक तुम्हारा आयन हो गया, और इस आयन का मैंने नाम क्या दे रखा है भैया, कैट आयन दे रखा है। क्यों, क्योंकि भैया जब भी पॉजिटिव आयन आता है तो मैं उसको कैट आयन बोलता हूँ। और ये एक आयन हो गया, ये आयन कौन सा हो गया, निगेटिव आयन हो गया, और निगेटिव आयन को मैं क्या बोल देता हूँ, एन आयन बोल देता हूँ। और अगर मान लो कि ये अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक लेगा एक देगा। तो ये कैसे देता है, कैसे लेता है, तो ये हमें मालूम है कि मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे ये। लेकिन अगर मान लो कि मुझे इसी चीज को, अगर मान लो कि इसी चीज को मेरे को कंबाइन करके दिखाना है, तो मैं कैसे कंबाइन करूंगा कि हाँ भैया Na ने ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज अपने इस मतलब क्या कहते हैं कि इस निगेटिव चार्ज को मतलब क्या कहते हैं, तभी मतलब कि अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, सोडियम से लिया। मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, इसने मतलब क्लोरीन को दिया। तो ये कैसे दिया, कैसे लिया, अगर मुझे इसको बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ देखो भैया एक सोडियम का एटम था, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब केवल एक थे, ठीक, वेरी गुड। फिर तुमने बोला कि भैया एक क्लोरीन का एक एटम था, उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो थे वो आपके मतलब क्या कहते हैं 7 थे, ठीक, वेरी गुड। भैया क्लोरीन का हाँ 7 थे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 287। और भैया उसको मतलब क्या कहते हैं मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 281 लिख सकता हूँ, ये नॉर्मल एटम हो गए। और भैया अगर इसको बैलेंस करना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो मैं एक इस तरीके से एरो बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक इस तरीके से एरो बनाऊंगा कि हाँ यहाँ तुम्हारा वो डॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा एक डॉट आ जाएगा। लेकिन डॉट यहाँ नहीं बनाने वाला, बस केवल एक एरो बना दूंगा, और ऊपर लिख दूंगा कि हाँ अब तुम्हारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर क्यों होना चाह रहा है, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं। तो मैं प्रोडक्ट ऐसे बनाऊंगा, प्रोडक्ट में क्या लिखूंगा, Na पॉजिटिव लिख दूंगा कि हाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और क्लोरीन में कैसे लिखूंगा कि क्लोरीन के चारों तरफ मतलब डॉट बना दूंगा, टोटल नंबर ऑफ 8, और ये बता दूंगा कि हाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ गया। और जो कि मिलकर क्या बना रहे तुम्हारे, NaCl बना दे रहे, क्या बना दे रहे, NaCl बना दे रहे, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आगे भैया। आ गया ना। लेकिन जो Na के जो इस समय नंबर ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन हो रखे, वो कितने हो रखे, केवल 2 और 8 हो रखे, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जो कभी इसके पास 11 हुआ करते थे, क्योंकि अभी हम अगर चेक करेंगे यहाँ तो 11 हो रखे, लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उसके पास अब केवल 2 और 8 बचे। और ठीक वैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास हुआ करते थे 17, लेकिन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो इसका मतलब 2 8 8 हो गए। तो ये अब अगर तुम उनके ध्यान में देखोगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और अगर 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल हो गए। लेकिन क्या ये तुम्हारे उसी तरीके से स्टेबल होंगे, नहीं, वैसे स्टेबल नहीं होंगे, ये मिमिक कर रहे होंगे कोई तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड के जैसे, क्योंकि 2 और 8 किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तुम्हारा नियॉन का। तो इसका मतलब है कि सोडियम इस तरह इस समय तुम्हारा नियॉन जैसा स्टेबल हो रखा है। तुम्हारा क्लोरीन, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कैसे स्टेबल हो रखा है, तुम्हारा ऑर्गन जैसा स्टेबल हो रखा है। और
और इस जगह मैं सोडियम को क्या बोल दूंगा, सोडियम आयन बोलूंगा। ये इसको क्या बोलूंगा मैं कि हाँ ये एक तरीके का तुम्हारा सोडियम आयन है, और ये तुम्हारा कौन सा हो रखा है, ये तुम्हारा एक क्लोराइड आयन हो रखा है। तो मुझे बताओ ये कैसे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बता के बताया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना? और आगे ये हाँ ना, और ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है, ये तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि आयन की वजह से बन रहा है ना, एक सोडियम आयन और एक तुम्हारा क्लोराइड आयन की वजह से बन रहा है। ये तो डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस है एक तरीके से आज। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अंश तुम्हें तुम्हें डाउट था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में? अंश आ गया भैया, आ गया, आ गया। आ गया? ठीक, वेरी गुड। आओ एक बार देख लो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने का बस तरीका है कि देखो भैया ये इसकी के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। और अगर एम शेल में मैं देख पा रहा हूँ भैया तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। और ये शेल में ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों डाले, क्योंकि भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन में लगभग लगभग 11 ही होते हैं। तो जिसकी वजह से हमने के में 2 आ सकते हैं, एल में तुम्हारे 8 आ सकते हैं, और एम में तुम्हारे 1 आ सकते हैं। ये चीज हो गया। तो ये स्टेबल नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपनी शेल को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए सबसे ज्यादा आसान है। तो ये क्या करा उसने, एक इलेक्ट्रॉन डॉट करके मैंने दिखा दिया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस का साइन मतलब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो मतलब पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो ये हो गया। तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो नंबर ऑफ संख्या भी 11 हो गई, 2 8 हो गए। ये चीज आ गया। ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्लोरीन के साथ भी मैंने बताया कि मान लो कि क्लोरीन के तुम्हारा एटम है, तो लास्ट के अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो नंबर ऑफ कितने आएंगे, तुम्हारे 7 आएंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब क्या कि अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जो पहले मतलब प्रोटॉन से ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा, एक ज्यादा हो गए, तो एक नेगेटिव का चार्ज लगा दिया। तो मतलब कि पहले तो तुम्हारे 17 थे, अब तुम्हारे कितने हो गए, 18 हो गए। ये है। और मुझे मालूम है कि भैया 18 तो मतलब क्या कहते हैं, क्लोरीन का होता नहीं, तो ये किसी के जैसा मिमिक कर रहा होगा। तो किसके जैसा मिमिक कर रहा है, बाद में पता चलता है अबे ये ऑर्गन के जैसा मिमिक कर रहा है। और ऑर्गन तुम्हारा रिएक्टिव होता नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें भी क्लोरीन कैसा हो रखा है, अनरिएक्टिव हो रखा है। तभी जब भी सोडियम तुम्हारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा क्लोरीन एटम का, उसको एक ट्रांसफर कर देगा तुम्हारा सोडियम, है ना। तो जैसे ही तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सोडियम ट्रांसफर करेगा, सोडियम के ऊपर एक Na पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा क्लोराइड आयन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसके ऊपर एक निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये इसको तुम इस तरीके से दिखाओगे कि हाँ एक सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक है, क्लोरीन तुम्हारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ 7 हो रखे हैं। अब क्लोरीन को एक की जरूरत है, सोडियम को एक नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हो रखा है उसके पास। तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि सबको सब बैलेंस होना, सबको अपने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 चाहिए। तो जैसे उसने दिया तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज क्योंकि उसने क्लोरीन दिया। ये चीज है। और जब हमने देखा कि हाँ इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अब 8 8 आ चुके, तभी तुम्हारे बॉन्ड बना चुके, ये बैलेंस हो चुके। और ये उसी का डायग्राम बन रखा है बगल में, ये है ना। तो सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज और तुम्हारा ये, और जैसे मेरे को पता चला कि यार ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, इसका मतलब है कि तुम्हारे इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, अपोजिट चार्ज के बीच में आ रहा है। तो मैंने लिख दिया NaCl लिख दिया। याद रख लो बाय कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो हम ClNa भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ClNa भी लिख सकते हैं। लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं, NaCl, मतलब कि सबसे पहले मेटल लिखते हैं, बाद में हम लोग नॉन मेटल लिखते हैं। मतलब कि सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं और बाद में हम लोग नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। और इवन अगर हमें कभी भी लिखना होता है ना, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी नहीं लिखते हैं। मान लो हम कभी भी कोई भी बॉन्ड बना रहे हैं, वो चाहे तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, चाहे वो तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बन रहा हो, हम उसमें कभी भी बॉन्ड को दर्शाते नहीं है। जैसे मान लो कि ये बॉन्ड तुम्हारा आयन की वजह से बन रहा है, तो हमने कहीं ऐसे लिखा है कि ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नहीं लिखा ना। वो तो हमें जनरली पता चल गया कि हाँ यार इनके बीच में आयंस की वजह से बन रहा है, तो वो आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन हमें ये प्रैक्टिस से पता चलता है ना, ये चीज है। तो ये तुम्हारा कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, और तुम्हारा नॉन मेटल पहले नहीं लिखा जाता है ये। वरना तो तुम्हारा जरूरी है यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ऐसे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कोई गलत है क्या, कोई गलत नहीं। लेकिन बाय कन्वेंशन पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया या नहीं, ये किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, आ आगे गया भैया, आ गया ना। तो ये तुम्हारे तुम्हारे शायद बुक में इस तरीके से एक डायग्राम दिया होगा कि हाँ देखो सोडियम का एक एटम है,
तुम्हारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इसके 1 इलेक्ट्रॉन हो रखे, क्लोरीन के उसमें 7 हो रखे, इसको 1 की ज़रूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो इस पे अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे ज़्यादा हो गए और इस समय मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गए। लेकिन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8-8 हो गई लास्ट में, जिसकी वजह से स्टेबल हो गए, है ना? और जब हम देख रहे हैं कि सोडियम का जो स्टेबिलिटी आ रही है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एल उसमें आ रही है, एल शेल में आ रही है। और एल शेल में कौन पाया जाता है? तुम्हारा नियॉन पाया जाता है। तो इसी वजह से जो तुम्हारा सोडियम जो इस समय जो स्टेबल हो पा रहा है, वो तुम्हारा नियॉन जैसा हो पा रहा है। लेकिन क्लोराइड एल शेल में नहीं आ रहा है, तुम्हारा किस में आ रहा है? के एल एम में आ रहा है। तो एम में अगर 8 आते तो वो किसके जैसा बिहेव करता है? वो तुम्हारा ऑर्गन के जैसा बिहेव करता है। तो हमने लिख दिया कि हाँ ऑर्गन इस समय मतलब क्या कहते हैं क्लोराइड आयन तुम्हारा इनर्ट गैस पाया तुम्हारा ऑर्गन की जैसे पाके वो तुम्हारा स्टेबल हो रखा है। ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि ये लो, बताओ इसका आंसर। यश बताओ। What type of compound is formed when the metal sodium reacts with the non-metal chloride? Where ionic compound. आयोनिक कंपाउंड, वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। What is the electronic configuration of a neutral sodium Na atomic number 11? भैया 28। 28। अच्छा। 281 होता है और 1 वो लूज कर देता है। अबे तो क्वेश्चन में बोला क्या उसने एक लूज कर लिया? क्वेश्चन सिंपल बोला कि ना मुझे तुम्हें बता कि 281 हाँ ना। अगर 281 क्वेश्चन ये बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ, यहाँ क्या लिख रखा है? पढ़ रहा है इसको ध्यान से? ये न्यूट्रल लिख रखा हाँ है। पढ़ मतलब कि कोई न्यूट्रल। भी चार्ज नहीं है, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं उसी तरीके से छाप दूंगा वैसा, है ना? ये अगर मान लो कि पॉजिटिव सोडियम आयन लिखा होता, तब तू क्या लिखता है इस जगह आंसर? सोडियम आयन होता है यहाँ। तब भैया 28 लिख देते। हाँ 28 लिखता, अभी यहाँ न्यूट्रल लिखा तो इसका मतलब कि 281 होगा ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। प्रणव, अर्पित, भैया बताएं। बताओ अर्पित। अर्पित नहीं है ये। अच्छा ठीक है, तो अंश तुम बताओ। ये बी वाला है, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो रुद्र बेटा, तुम मुझे बताओ। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे करना तो क्या होगा? अगर चलो मान लो कि मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। What is the electric composition of nucleochloride? भैया न्यूट्रल है बेटा। 287 बी टू वाला। एट सेवन वेरी गुड। भाई रुद्र पता है तू पढ़ने में बहुत सही है, इस बात को मान चाहे ना मान, लिटरली तू बहुत सही है। ये है। आजा, अब इसका आंसर बता दो। अंश तुम बताओ। अंश बताओ कितने हैं क्लास में, पहले मैं ये भी तो देखूं। कार्तिक है, प्रणव है, प्रणव आंसर ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। How many additional electrons does a chlorine atom need to gain to achieve a stable 8 electron inert gas configuration? 1. 1, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। अंश। What type of charged ion form when a chlorine atom has 1 electron? ये ion charged ion। बताओ। भैया बी वाला, बी वाला। बी वाला बी वाला। नेगेटिव, वेरी गुड। आ जाओ, अब यश इसका आंसर बताओ। What is transferred between a sodium atom and a chlorine atom when they react to form sodium chloride? We have one outermost electron. वेरी गुड। आ जाओ, अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ। What type of force hold the sodium ions Na plus and भैया electrostatic force of attraction। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अर्पित, अगर अर्पित नहीं तो फिर प्रणव, प्रणव नहीं है तो फिर उसके बाद कार्तिकेय। अर्पित का शायद मैक खराब है, ठीक है। प्रणव, प्रणव नहीं है, ठीक है। कार्तिक तुम मुझे बताओ, तब तक अंश तुम उसको जल्दी से कॉल करके बुला लो। What are the charges of the sodium ion
and the chloride ion in sodium chloride NaCl. Sodium ion is negative, chloride ion is positive. हम्म, Both ions are neutral. Sodium ion is positive, chloride ion is negative. Both ions are positive. Where both ions are neutral. अच्छा, वेरी गुड। हाँ, Chloride. अबे ये थोड़ी भैया ना पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे तो चार्जेस क्या है सोडियम ये आयन में, वाला क्लोराइड वो आयन भैया में। ये सोडियम पॉजिटिव रहता है, क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? न्यूट्रल तो तब होता है ना जब वो स्टार्टिंग में होता है। यहाँ तो तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बना दिया उसने NaCl, तो वो आयोनिक बॉन्ड इसी वजह से बना क्योंकि सोडियम आयन में पॉजिटिव का चार्ज है और तुम्हारा क्लोराइड आयन में निगेटिव का चार्ज हो रखा है। ये है। रुद्र भाई, इसका आंसर बता। मान ले कि तेरे सोडियम आयन ने एक तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। सोडियम न्यूट्रल आयन जिसका एटॉमिक हाँ नंबर 11 हुआ करता था, अब उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो वो कौन सा होगा तेरे हिसाब से? ऑर्गन होगा, नियॉन होगा, हीलियम होगा या क्रिप्टॉन होगा? नियॉन। नियो नियॉन भाई, होगा क्या? बिल्कुल सही बोला तूने। क्यों? क्योंकि भैया के शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम दो आ सकते हैं। एल में हाँ कितने आएंगे? 8 आएंगे। और एम में 8 कितने है। आएंगे? 1 आएंगे। और भैया इसको आउटर शेल को अगर हटाना है तो इसका मतलब है कि अब उसकी शेल कैसी हो जाएगी? केवल के और एल हो जाएगी, 2 और 8 हो जाएगी। और 2 8 हो रही तो इसका मतलब है कि भैया 2 8 पहले आंसर देखूंगा तो मुझे पता चल गया 2 और 8 हो गया। या तो फिर मैं इसको ऐसे भी याद रख सकता हूँ कि भैया अगर एल शेल में अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर कौन सा तुम्हारा वो होता है? वो तुम्हारा नियॉन होता है। कौन सा होता है? नियॉन होता है। वेरी गुड। पता है ये बंदा देखो आज क्लास ले रहा है, तो लोग अगर देख पा रहे हो तो ये देखो आज क्लास ले रहा है और कितना बेस्ट आंसर दे रहा है ये, है ना? क्यों आज ही क्लासेस की फर्स्ट क्लासेस की ये है। आओ अब इसका आंसर बता दो भाई। कौन बताएगा? अंश बता भाई। कोई अगर छूट जाए नाम तो बता देना मेरे को, ठीक है? अंश बताओ, नहीं यश बताओ, यश। What inert gas electron configuration does the stable chloride ion Cl minus हम्म achieve? हम्म Uh, भैया बी वाला ऑर्गन। ऑर्गन, वेरी गुड, है ना? एकदम सही बताया। चलो ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग के लिए सब आसान हो गया। अब मैं देखो तुमसे खुद ही पूछता रहूंगा। मुझे बताओ, अगर मैं पोटेशियम लिखता हूँ तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। 19। 19 होता है। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के एल KLMN। एम दो एन। दो हाँ वेरी गुड। आठ आठ 2 8 8। आठ आठ एक। 10 एक 18 और भैया हम्म एक। एक 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 आ एक जाएगा। और वेरी मीट हो गुड। जाएगा तो तो इसका एक मतलब कि अपना हटा वैलेंस दूंगा इलेक्ट्रॉन ये। कितने? एक। एक हो रखे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एक हाँ भैया लिख हाँ सकते लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब मान लो कि अगर अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है तो ये कोई एक ऐसा ही नॉन मेटल लेने की कोशिश करेगा ना जिसको एक 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 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो भैया अभी अपने पीछे बताया था क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो लो भैया क्लोरीन के साथ ही जोड़ देते हैं। तो मुझे मालूम है कि भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल नंबर 7 होते हैं। तो 7। मैंने 7 बना दिए। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा कि नहीं दे देगा? बताओ मुझे। दे इलेक्ट्रॉन देगा क्या भैया। करेगा? ये ट्रांसफर करेगा। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? के का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सीएल के कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तुम्हें? एक। एक चार्ज आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा क्या बना देगा? केसीएल बना देगा। तो ये क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम। होता है ना? तो कभी भी अगर तुमसे कोई बोले कि भाई यार पोटेशियम क्लोराइड 2 एटम एक साथ मिल गए, कैसे मिल गए? तो तुम बोलोगे भाई वो आयंस की वजह से बने, क्योंकि उनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बन रखा है। और वो आयोनिक बॉन्ड इस वजह से हुआ क्योंकि जो तुम्हारा पोटेशियम था उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन थे, उसने उसको लूज किया क्योंकि उसको स्टेबल होना था। तो अगर मैं ध्यान दूंगा तो यहाँ जो पोटेशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? वो बोलूंगा 2 8 8 बोलूंगा। और 2 8 8 किसके जैसा होता है? ऑर्गन। ऑर्गन जैसा होता है। तो इसका मतलब है कि इस समय जो पोटेशियम है वो तुम्हारा इसके जैसा बिहेव कर रहा है। और मुझे तो क्लोरीन भी कैसा होता है? क्लोरीन का अगर वो अगर लूज कर रहा है, क्योंकि अगर मैं क्लोरीन का लिखता हूँ 17, तो ये कितना होता है तुम्हारा? 2 8 और आठ तुम्हारा सात 7। और अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका भी तो यही हो गया 2 8 8। तो इसका मतलब है कि केसीएल में तुम्हारा पोटेशियम भी तुम्हारा ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है और तुम्हारा क्लोरीन भी ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब कि दोनों में ही मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 आ रही है। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे भैया। हाँ आ गया आ ना? गया भैया, एक तो बार हाइड्रोक्साइड हाँ के पूछो। साथ कराइए। क्या कह रहे हो? पोटेशियम को हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए, एक बार पुट हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए, एक बार अरे पोटेशियम भाई को। रुक जा, वो आयोनिक बॉन्ड, वो सॉरी कोवलेंट बॉन्ड में ये सब चीजें बताऊंगा, है ना? उसमें क्योंकि अभी काफी सारे कोवलेंट तुम्हारे बॉन्ड में क्यों होगा भैया? नहीं। हाइड्रोक्साइड भी तो नेगेटिव में ही रहेगा ना।
नेगेटिव का वन उसके ऊपर लगा रहता है। हाँ OH निगेटिव में आता है। अभी रुक जा, बस रुक जा, उसको भी करा दूंगा, उसकी दिक्कत मत ले। अभी तेरा एक HCl वाला आ जाए, वो तेरा मतलब क्या कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड वाला, फिर उसके बाद ये सारी चीजें कराऊंगा। अभी तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें तुम्हारा OH वाला भी आ जाएगा, अल्कोहल वाला भी आ जाएगा। जो तुम बता रहे हो ना OH वाला, जैसे मान लो कि CH3COOH नाम सुना है, CH3COOH या हाँ CH3OH, भैया। ये सारी चीजें तब। एसिटिक एसिड होता है ना। हाँ ये सारी चीजें तो उनके बीच में जो आएगा वो भी हो जाएगा। अभी बेस के साथ चलने दे। ये है। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, केवल अभी एक टॉपिक ऐसा ले रहा हूँ जिसमें जो तुम्हारा मेटल है, मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जो तुम्हारा नॉन मेटल है वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं गेन कर रहा है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या करूंगा, तुम्हारे जो मेटल है वो जिसमें मतलब क्या कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और तुम्हारा नॉन मेटल एक ऐसा जो एक इलेक्ट्रॉन के दम पे ले रहा है, और वो एक ऐसा नॉन मेटल जो दो इलेक्ट्रॉन के दम पे ले रहा है। तो सीरीज वाइज में चल रहा हूँ कि ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। अभी पहले मेरे को पता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? ये चीज अभी हाइड्रोक्साइड वाला भी बता दूंगा, उसकी तो दिक्कत मत ले। ये अभी पहले मेरे को पता इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ, ये आ गया। आ गया अंश? चल ठीक, वेरी गुड, ये आ गया ठीक। अब देखो, अच्छा मुझे बताओ कि ऐसे कौन कौन से नॉन मेटल है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से नॉन मेटल है जो तुम्हारे जिनके लास्ट वैलेंस शेल में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन आता है। बताओ अंश मुझे, बताओ। इसके में एक आता है नॉन हाँ मेटल। हाँ, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ 7 आते हैं, बताओ मुझे। ये पहला क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, वेरी गुड। और हो गया हमारा वो क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। ये जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ऑक्साइड फ्लोरीन हो गया, सल्फाइड, ठीक है। तो दो वाले। हाँ, फ्लोरीन हो गया। तो ये जितने भी तुम्हारे हैलोजन गैस होते हैं ना, हैलोजन गैस, हैलोजन गैस समझते हो, जो भी जितने भी तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल होते हैं। अब देखो मैं आगे का बताने लगूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डायटोमिक पार्टिकल वो होते हैं जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने भी तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में जो मतलब क्या कहते हैं वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर डायटोमिक पार्टिकल है तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि तुम्हारे उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। तो अभी जिस केस में भी जो भी मैंने बताया, चाहे वो तुम्हारा सोडियम हो चाहे वो तुम्हारा कैल्शियम हो, अगर मैं उनके साथ अगर मैं हैलोजन गैस लेकर आऊंगा तो हैलोजन गैस बड़े ही आसानी से उनके साथ मतलब क्या कहते हैं एक आयोनिक बॉन्ड बना देगी। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर देखो। अभी बात क्या ना, एक मैं अगर जैसे मैं तुमको अभी बताता हूँ, नॉर्मल बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं कराऊंगा ज्यादा। मान लो कि तुम बोल लो कि भैया मेरे को बताओ हाइड्रोक्साइड के साथ बताओ। अभी मैं एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखता हूँ तुमको, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ मुझे? दो। 2 हैं इसमें। नहीं, तीन है, तीन है। 3 है ना? तुम्हारा हाँ। मैग्नीशियम भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी हो रखा है। तो अभी तुमको पता चलेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड में हो रखे हैं। और ये मैग्नीशियम और ये जब तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड, और जब ये तुम्हारा ये कोवेलेंट बॉन्ड में निगेटिव चार्ज में आ रहा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है, तब अच्छे से आएगा तुम्हें। तो अभी थोड़ा सा रुको, फिर उसके बाद सब शांति से आ जाएगा। ये सीरीज वाइज चलने दो बस। ये तो इस चीज को याद रख लेना, बाय कन्वेंशन हम लोग कभी भी निगेटिव को पहले नहीं लेंगे, पॉजिटिव को हमेशा पहले लेंगे, है ना। और कभी भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं आयंस को नहीं दिखाएंगे कि Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, सिंपल ऐसे लिखेंगे। और KCl भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 करेंगे, क्लोरीन का 17। तो ये आपस में अगर हम कराएंगे तो कैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और पोटेशियम को 1 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो जैसे दे देगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक साथ मिलेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे कंप्लीट होंगे तो क्या बना लेंगे तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड, जिसको मैं बोलता हूँ KCl। तो इस समय जो तुम्हारा K है वो K किसके जैसा बिहेव, मतलब K किसके जैसा बिहेव कर रहा है, Cl कैसे जिसके बिहेव कर रहा है, दोनों के दोनों ही तुम्हारे ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18, 2 8 8। तो ये मतलब ऑर्गन जैसा स्टेबल हो जाएंगे, ये है ना। तो ये जितने भी तुम्हारे ये 18वें ग्रुप वाले, 18वें ग्रुप में जो तुम्हारा ऑर्गन 18वां, ये सारी चीजें है ना। तो अगर कभी भी याद रखना KLM, M वाला हो गया, L वाला हो गया ना, है ना। ये KLMN इस तरीके से याद रख लोगे तो भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। तो जितने भी तुम्हारे फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सारे के सारे तुम्हारे अल्कली मेटल के साथ तुम्हारे क्लोराइड केस क्यों बना पा रहे हैं? इसी वजह से। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में तुम्हारे क्या पाए जा रहे हैं, बड़े ही आराम से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एक निगेटिव चार्ज पर, मतलब कि निगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। ये है। आ जाओ,
अब इसका आंसर इसमें भी यही सब डायग्राम में भी वही दे रखा है, ठीक है। आज अब इसका आंसर बता दूं। आयुष तो है नहीं, अमन तू बता भाई। The conversion in the formula of an ionic compound, which ion is written first? The ions with the negative charge, the ions with the positive charge. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो रुद्र कि करेक्ट वे क्या है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड को लिखने का। Na पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयन, NaCl, Cl Na, या Na पॉजिटिव आयन Cl सिंपल। भैया रुद्र नहीं है तू बता भाई कार्तिक। भैया, NaCl। NaCl वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What is the electronic configuration of a neutral potassium atom? ये 2881. 2881 वेरी गुड। 2881 है ना, गुड। मुझे लगा 281 बोला इसने। ये आ जाओ अब यश इसका आंसर बताओ। What inert gas electron configuration do both the potassium ion and the chloride ion in potassium chloride resemble? Via organ. ऑर्गन वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन। The formation of ionic compound involving which group of metals is maintained as being similar to the formation of chloride. The formation of ionic compound involves which group of metals is maintained as being similar to the formation of chloride. Alkaline transition. भैया alkaline metal. एल्कली मेटल, एल्कलाइन नहीं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल वो होते हैं जो तुम्हारे पानी के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व होके क्या बनाते हैं अंश, मुझे बताओ। बेसिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड? बेसिक बनाई है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ना, मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से वो अपने आराम से, और क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भैया उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो जल्दी लूज कर जाते हैं, ये है। इसी वजह से तुम्हारा एल्कली मेटल बड़े आराम से तुम्हारा क्लोराइड बना देता है, जब भी किसी भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्रोमाइड हो गया या फिर तुम्हारा आयोडाइड हो गया, इन सब के साथ कभी भी आता है वो। आ जाओ अब देखो ये चीज आ गया। अब देखो एक लेवल और बढ़ाते हैं। अब लेवल कैसे बढ़ाना है, आ जाओ। अब बात करता हूँ मैं तुम्हारे मैग्नीशियम की बात कर देता हूँ। तो मुझे बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैग्नीशियम का अगर मान लो कि मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ तो 12 होता है, ठीक, वेरी गुड। तो अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, KLm 282, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि मैं क्या बनाऊंगा इसकी, अगर मान लो कि अगर मेरे को बनाना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं Mg के साथ कितने डॉट लगाऊंगा, दो लगाऊंगा, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन देना है तो ये किसी ऐसे को देना पसंद करेगा जो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन लेता हो। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कोई एक ऐसा एटम है जो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो उसके साथ जाना पसंद करेगा। या फिर मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेता हो, या फिर कोई एक ऐसा मतलब एटम हो जो केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेता हो, बताओ मुझे किसके साथ ज्यादा जाना पसंद करेगा। वे जो 2 लेता है। दो लेता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मान लो कि अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके जैसे 2 एटम हो गए, तो क्या पॉसिबल नहीं है, उसमें भी तो पॉसिबल है। मतलब नहीं समझे। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ क्लोरीन की बात कर देता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर मान लो कि भैया मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 8 7 होता है। तो क्लोरीन को अगर मैं दिखाऊंगा तो क्लोरीन, अगर मान लो कि क्लोरीन में बनाता हूँ तो भैया अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कितने कर पाएगा, केवल एक ही तो कर पाएगा, है ना। कितने कर पाएगा, एक कर पाएगा। तो फिर बचा कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक और बचा है मैग्नीशियम के पास। तो एक काम करते भैया क्लोरीन का एक और एटम ले लेते हैं। क्या लिख लेता हूँ, क्लोरीन का मैं कह देता हूँ एक और एटम ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या कि अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चला गया, तब ये क्या बड़े आराम से तुम्हारा ये बैलेंस नहीं हो सकता, हो सकता है ना, अभी भी तो हो सकता है। तो मेरा समझाने का मतलब तुम्हें यही है कि देखो अगर मान लो कि तुम्हारे एक मेटल की कैपेसिटी ये है कि वो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है,
ठीक है। तो और अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा नॉन मेटल है जो तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसके जैसे उसके पास दो एटम होने चाहिए। अगर मान लो कि उसके पास एक दो ही इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं ले सकता है, तो उसके जैसे एक एटम भी हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा तुम्हारा एटम हो रखा है जो मतलब तीन ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो उसके साथ वो गांठ साठ बैठाने वाली कोशिश नहीं करेगा। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। और अगर मान लो कि ये इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है, तो मैं क्या बना सकता हूँ कि हाँ, मैग्नीशियम के ऊपर अब कितना चार्ज आ जाएगा, अगर मान लो कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिए तो +2। +2 है ना। +2 का आ जाएगा, 2+ का आ जाएगा। वेरी गुड। और मुझे बताओ क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा? तो सिंगल प्लस सिंगल पहले है हाँ ना, कैसे सिंगल बनाओगे? पहले सिंगल सिंगल ऐसे करके बनाओगे। क्या एक निगेटिव चार्ज इधर, और फिर तुम्हारा ना ये निगेटिव। Cl वाला इधर एक निगेटिव चार्ज इधर आ गया तुम्हारा, है ना, बड़े आराम से। और ये तुमको बताएगा कि हाँ एक निगेटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज ये। तो टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे कितने Cl हो गए? यहाँ तुम्हारे 2 Cl हो गए ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Mg2 पॉजिटिव, और फिर उसके बाद तुम्हारा दो, और इस तरीके से Cl दिखाकर कि हाँ देखो ये तुम्हारे क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ दो एटम है, जिनके ऊपर एक एक निगेटिव चार्ज आ रखा है, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ MgCl2। ये जो कि मैं बता नहीं रहा हूँ, ये बस इतना पता चल रहा है कि हाँ क्लोरीन के तुम्हारे दो एटम है, निगेटिव चार्ज ऊपर हो रखा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है ना कितने हो रखे हैं। दो निगेटिव चार्ज हो रखे हैं। मैग्नीशियम के कितने ऊपर चार्ज हो रखे हैं? दो पॉजिटिव के चार्ज हो रखे हैं, और आपस में बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े आराम से जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ आ गया? गया भैया। आ गया। लेकिन मुझे बताओ अगर मैग्नीशियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, तो क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगा? नहीं भैया, नियॉन हो जाए। नहीं रहेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 8। अगर 2 8 हो जाएगा, और अगर 2 8 हो जाएगा, तो ये अब अपना आयोनिक बॉन्ड बनाकर मैग्नीशियम अपने किसको किस फॉर्म में लाके स्टेबल कर रहा है? नियॉन। नियॉन को कर नियॉन। रहा है। वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ, तो क्लोरीन का एटॉमिक फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का हो जाएगा। अगर मान लो कि वो तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो तुम्हारा मतलब कि 2 8 8 हो गया। तो अब इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने तुम्हारे दो हैं, तो तुम इस तरह से ब्रैकेट में दिखाओगे कि हाँ भैया देखिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 8 अचीव हो रहा है, दो और दो क्लोरीन के एटम हो रखे हैं ये। लेकिन दोनों ही कैसे फॉर्म हो रहे हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहे हैं। और ये बीच में जो तुम्हारा बन रहा है MgCl2, ये तुम्हारा एक तरीके का आयोनिक क्लोराइड है। ये कैसा हो रखा है तुम्हारा? आयोनिक क्लोराइड, या फिर तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड। तो तुमसे कोई बोले कि आयोनिक क्लोराइड मतलब सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब कि एक तरीके का तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड जो कि आयंस की वजह से बना है। तो तुम देख रहे हो कि कैसे तुम्हारा इस बार एक ऐसा मेटल लिया है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन है, और वो तुम्हारे कोई एक ऐसे एटम के साथ जा रहा है जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन उसके दो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस नंबर ऑफ एटम्स को भी जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उनको दो होना पड़ रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? ये थोड़ा नहीं आया, एक बार हाँ दोबारा हाँ। बता दीजिए। ठीक है। जैसे मान लो हम्म, मेरे पास अगर मान लो मेरे पास अगर 2 रुपए है, ठीक है, मेरे पास मान लो कि अगर 2 रुपए हैं, मुझे 2 रुपए देने हैं, तो मैं कितने लोग को रुपए दे सकता हूँ? 2 लोग को। दो लोगों को। 2 लोग को दे सकता हूँ, है ना। या तो मैं एक एक रुपए दूंगा, या फिर तुम क्या बोलोगे भैया 2 लोग को दे सकता हूँ, या तो मैं एक लोग को मैक्सिमम दे सकता हूँ, या तो मैं 2 लोग को एक एक करके दे सकता हूँ, है ना। ये चीज है कि भैया अगर मान लो कि मेरे पास अगर एक बंदा है, तो मैं उसको 2 रुपए डायरेक्टली दे दूंगा। और अगर मान लो कि कोई अगर दो बंदे हैं, तो मैं उसको कितने दे पाऊंगा? एक एक ही दे पाऊंगा। आप इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते हो, इस चीज को याद रख लेना। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है ना, मैग्नीशियम के पास अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर दो है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? वो लेगा जो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, या फिर एक ऐसा जो डायरेक्टली दो ले लेगा वो, लेकिन कोई ऐसा नहीं लेगा जो तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन लेता होगा। ये अभी तुमको आगे चल के एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। आ गया ना, ये चीज है। अभी देखो, अभी ये जैसे इसने बोला था MgOH का ये कैसे हो रखा है, वो भी अभी कौन सा बताया था इसने? मैग्नीशियम नियॉन। हाइड्रोक्साइड का बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो, यही वही है तुम्हारा फंडामेंटल स्टार्टिंग से एकदम बेसिक समझाने का,
कि मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक तुम्हारा नॉन मेटल है, और मैग्नीशियम कभी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा एक आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, जिसको मैं मैग्नीशियम क्लोराइड बोल सकते हो। क्वेश्चन बड़े आराम से आएगा। मुझे तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा एक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कैसा है, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि ये कैसा है, एक आपका आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 2 8 2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियस सी बात है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको लूज करना पड़ेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल को हटाना पड़ेगा। तो अब इसकी जो शेल हो जाएगी वो तुम्हारी एल शेल हो जाएगी 2 8, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो मतलब कि अभी तुम्हारा एक आयन हो गया। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा क्लोरीन का अगर देखा जाएगा तो क्लोरीन का क्या फंडामेंटल है कि हम ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 मतलब लास्ट के एटॉमिक नंबर कितने हो गए, 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 7, और ऐसे 2 क्लोरीन एटम मेरे को चाहिए ताकि वो बड़े आराम से मैग्नीशियम के 2 क्लोरीन के मतलब मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ले सके। तो मैंने यहाँ दो दो का मतलब कि क्या है कि तुम्हारे नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 मतलब सॉरी 2 एटम हो रखे हैं, 2 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो मैंने ये 2 सील ऐसे बना दिया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने ऐसे बनाया, ये आ गया। दिखाया, आ गया ना। ये सिंपल सा ऐसा है, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे कि देखो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन सीएल की कैपेसिटी कितनी लेने की, बताओ मुझे, एक लेने की है, तो उसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरी हाँ सीएल की, फिर मतलब मैग्नीशियम के पास तो फिर भी एक बचा, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर मतलब क्या कहते हैं कि क्लोरीन से बोलेगा अरे भाई यार तू भी आ जाना यार, तू भी ले ले यार एक, है ना, वो ले लिया तो तू भी ले ले, तो उसने भी ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नीशियम एटम अगर अपने आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मुझे कोई एक ऐसा एटम चाहिए जिसकी कैपेसिटी वो हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ले ले, या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अपने जैसे एक और एटम ले आए और वो एक एक करके ले रहे। तो क्लोरीन की कैपेसिटी थी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, तो उसने अपने जैसे एक और को बुला लिया कि चल भाई भंडारा है चल के खा कर आते हैं, तो उसने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उससे उसको वालों को भी दे दिया, मैग्नीशियम भी खुश क्लोरीन भी खुश। तो जैसे ही मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव का चार्ज आ गया, तो ये अलग अलग सीएल से नेगेटिव चार्ज बना दिया। बाद में यही Mg2 पॉजिटिव, 2 क्लोरीन के एटम थे तो 2 क्लोरीन के एटम को सिंगल ऐसे दिखाने के लिए ये बना दिया, और बाद में फॉर्मूला लिख दिया MgCl2, इसमें मैंने 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज को हाइड किया क्योंकि कन्वेंशन के बेसिस पे ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ जो मैग्नीशियम आयन है उसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, और क्लोरीन के तुम्हारे ले लिया 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, ये हो गया। तो जिसकी वजह से ये कैसा बिहेव कर रहे होंगे, ये तुम्हारा एक नियॉन जैसा बिहेव कर रहा होगा और एक तुम्हारा ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा होगा, है ना। जो तुम्हारा क्लोरीन होगा वो ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा, जो तुम्हारा नियॉन है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सॉरी जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैग्नीशियम है वो तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव करेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना, चलो ठीक है आ जाओ। अब ये उसके बाद हो गया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वलान निमकाना, चलो ठीक आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, अर्पित इसका आंसर बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा एक न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम का कितना होता है अगर मान लो कि 12 हो गया तो? प्रणव आया, हाँ भैया। बता भाई। भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड प्रणव, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अंश। What type of compound is formed when the metal magnesium reacts with the non-metal chloride? भैया ionic compound. आयोनिक कंपाउंड, सीडीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम हलवे क्वेश्चन, जब पढ़ते हो तब आते हैं, और अगर ये 4 साल के बाद एग्जाम देने जाओगे ना तब तुमको लगेगा अबे यार आया नहीं यार, बड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन बाद में पता चलेगा अबे ये तो बहुत आसान था, ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। ये आ जाओ। अब यश इसका आंसर बताओ तो। How many valencies electron does a magnesium atom donate to form a stable magnesium ion? भैया 2। 2। अच्छा देखो क्वेश्चन में तो तुमको यहाँ Mg2 पॉजिटिव लिख कर आ गया तो तुम समझ गया क्या भाई इसने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो जाके ये एक मैग्नीशियम आयन बना है, लेकिन क्वेश्चन में कभी भी तुमको ऐसे Mg2 पॉजिटिव नहीं आएगा। ये है। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अमन। How many valence electrons does a single chlorine clear atom have? हम्म How many वैलेंसी नहीं, electrons वैलेंस does इलेक्ट्रॉन। valence electron does a single chlorine clear atom have? भैया 7। 7, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ कोई आयन की बात नहीं हो रही है। ये हो गया। आ जाओ कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। How many chlorine atoms
are required to accept the 2 electrons donated by 1 magnesium atom, 2 chlorine atom. वेरी गुड, 2 क्लोरीन एटम है ना। अगर मान लो कि क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लो कि आपके पास अगर एक मैग्नीशियम एटम है तो आपको क्लोरीन की कितने एटम चाहिए कि ताकि वो मैग्नीशियम के दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अचीव कर ले। तो भैया क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो एक काम करते हैं क्लोरीन जैसा एक और ले लेते, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने चाहिए एटम, तुम्हारे क्लोरीन के 2 चाहिए। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अगर प्रणव है तो प्रणव, नहीं तो फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि वो प्रणव ही बताए भाई। प्रणव बता, है तू। What is the electronic configuration of a stable chloride ion 287, 286, 288, 27? भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। ये हो गया। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। How many outermost electron does a magnesium atom transfer when it reacts with chlorine? भैया 1। 1। बहुत हाँ बढ़िया। भैया, आ जाओ, पहले अब एक यश था। तुम बताओ इसका भैया आंसर। भैया हम बताएं। भैया बताओ। करते वो 2 ही है, पर ये अलग अलग अरे एटम के साथ जो करते हैं हाँ, तो ये क्लोरीन। क्वेश्चन बोला है क्या उसने? नहीं, वही क्वेश्चन ये बता बोला है रहा था क्या? ना कि अलग अलग एक एक उसमें बोला करते है कि हैं। सिंगल क्लोरीन, ऐसा लिखा है क्या, सिंगल क्लोरीन? क्लोरीन तो नहीं दिखा है, हाँ तो फिर ना, तो उस हिसाब सिंपल से। सी बात है। तो क्या लिखोगे कि क्वेश्चन तो पहली बात तो ये पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन सिंपल ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो तुम्हारा रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। तो भाई उसके उसमें 2 होते हैं, सिंपल सी बात है। ये तो पूछ ही नहीं रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डोनेट करता है ना, सॉरी, हाँ ट्रांसफर करता है, मतलब वही डोनेट करता है क्लोरीन एटम को। हाँ ये है, लेकिन तुम्हारा 2 करता है, ये सिंगल नहीं करेगा। सिंगल करेगा तो स्टेबल अनस्टेबल नहीं रहेगा, अभी भी अनस्टेबल ही तो रहेगा, तो एक और को देना पड़ेगा। आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ। What is the correct chemical formula of the stable magnesium ion formed in the reaction? D वाला। डी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the final chemical formula for the ionic compound magnesium chloride? MgCl2. MgCl2। अगर तुमको याद होगा 9th से तुम लोग को फॉर्मूला बनाना सिखाया गया होगा। फॉर्मूला बनाना जब हाँ सिखाया भैया, गया होगा हाँ तो हाँ। तुमको वैलेंस सेल से बनाना सिखाया गया होगा। तो हाँ आज भैया। तुमको वैलेंस सेल से और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखो उसकी वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। ये अगर तुम लोग को बेसिक मालूम होगा तो समझ में आ गया होगा ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अर्पित, अर्पित नहीं तो फिर प्रणव। प्रणव, अमन। हाँ भैया आ गया। हाँ बता भाई। What is the charge of a magnesium ion Mg2 plus? 1 unit of positive charge, 2 unit of negative charge, 2 unit of positive charge. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। देखो यहाँ तुम्हारा जो Mg2 पॉजिटिव लिखा ना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं आने वाला, बस सीधा लिखे व्हाट इज द चार्ज ऑफ मैग्नीशियम आयन। तब तुमको सोचना पड़ेगा पे यार ये तो मैं रटाने के लिए तुम लोग को बार बार क्वेश्चन रीड करो, रट जाए कि Mg2 पॉजिटिव होता है, मतलब कि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आता है, वो तो ऐसा है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। How many chloride ions combine with 1 magnesium ion to form magnesium chloride? हम्म। How many chloride ion पूछा है ना भैया। हाँ, मतलब समझा नहीं भैया, क्वेश्चन समझाएंगे। समझा देगा अमन, समझा देगा अमन, तू बता दे इसको। हम्म, भैया क्लोराइड आयरन अगर मैग्नीशियम आयन के अगर सिंगल मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या वो आयन कौन से कितनी क्या होगा मतलब। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपल से ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि क्लोराइड आयन कितने होंगे अगर मैं एक मैग्नीशियम आयन के साथ एक मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना चाहता हूं तो। क्वेश्चन समझ में भैया आया? दो, दो क्वेश्चन दो। बोला कि मुझे बताओ कि क्लोराइड आयन कितने जोड़ने पड़ेंगे मुझे मैग्नीशियम आयन के साथ अगर मुझे एक आयोनिक कंपाउंड बनाना है जिसका नाम है तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। दो दो। 2। वेरी गुड, है ना, ये सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश।
The electron arrangement 2,8 of stable magnesium ion resembles that of which inert gas? 2,8 where neon. दो नियॉन नियॉन वेरी गुड हाँ ठीक वेरी गुड हाँ नियॉन ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय कार्तिकेय The electron arrangement 288 of a stable chloride ion, chlorine negative, Cl negative resembles that of which inert gas? Argon. और कुछ हो ना हो मैं ये चीज तो पक्का हटा दूंगा कि कोई आयन ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव कर लिया ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो मतलब क्या कहते हैं कि अर्पित अर्पित ने तो फिर प्रणव पढ़ो बताओ प्रणव पढ़ो What is the strong force of attraction between the oppositely charged magnesium ion and chloride ion in a magnesium chloride called metallic bond? अरे मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो नहीं हाइड्रो रहने दो तुम जाके वो शॉर्ट्स देखो भोजपुरी वाले आओ इधर आओ अमन बताओ इसका आंसर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हाँ सिंपल सी बात है क्वेश्चन बोला कि मुझे बताओ कि मतलब क्या कहते हैं मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर जो तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ से आ रहा है तो वो तुम्हारा आयन की वजह से आ रहा है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है आयोनिक बॉन्ड है या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी कोई एक नॉन मेटल मेटल के साथ जुड़ेगा या फिर जब भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको मैं बोलता हूँ आयोनिक बॉन्ड बोल देता हूँ आयन्स बॉन्ड हो गया ये आ जाओ आप इसका आंसर बता दो प्रणव आप सुनो अच्छा ठीक वेरी गुड आओ जाओ ठीक है अब मुझे बताओ ऐसा कोई मेटल जिसके वैलेंस शेल में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हो बताओ मुझे मैग्नीशियम हो गया भैया मैग्नीशियम तो हो गया अभी हमने पढ़ा है और बताओ और नहीं हम्म, ऑक्सीजन में होता है ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है बताओ अंश बताओ मुझे ये मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है अबे स्क्रीन भैया दिखा ही नहीं रहा हूँ स्क्रीन दिख ही नहीं रही पूरा ब्लैंक पड़ा है वो हाँ वाइट ब्लैंक वे ही हो लिथियम के बाद आता है वाइट भी नहीं दिख रहा है चलो ठीक कोई बात नहीं मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कैल्शियम की बात कर देता हूँ तो मुझे बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है कि नहीं 20 होता है 20 तो अगर 20 होता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा के एल एम और फिर उसके बाद एन तो मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 2 8 और 8 2 2 तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ देखो इसके वैलेंस शेल में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है यहाँ सी एल नहीं सी ए होगा ये हो गया ठीक अब मुझे बताओ अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि कोई भी एक ऐसा एटम चूज करे जो या तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेता हो या फिर कोई एक ऐसा एटम चूज करे जो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हो लेकिन अगर कोई ऐसा एटम चूज करेगा जो केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेता होगा तो जो नंबर ऑफ एटम होने चाहिए वो 1 होने चाहिए नहीं 2 होने चाहिए कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए लेकिन अगर मान लो कि अगर कोई एक ऐसा एटम चूज करता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एक्सेप्ट करता है तो फिर नंबर ऑफ एटम कितने होने चाहिए केवल 1 ही होने चाहिए जैसे मान लो कि अभी मैंने क्लोरीन की बात की थी तो क्लोरीन तुम्हारे अगर मैं लेता हूँ क्लोरीन तो क्लोरीन मुझे मालूम है कि भैया नंबर ऑफ एटम वो कितने एक्सेप्ट कर सकता है 1 कर सकता है और क्लोरीन को तो कैल्शियम को तो 2 देना है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन फिर कितने होने चाहिए 2 3 4 5 कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए 2 होने चाहिए भैया 2 होने चाहिए तो फिर क्या करेंगे क्लोरीन का एक और एटम बना देंगे कि यहाँ देखो क्लोरीन का एटम ये हो गया तो एक एटम तुम्हारा यहाँ आ रहा है और एक एटम तुम्हारा यहाँ आ रहा है तो मैं इस तरह से लिख दूंगा क्या देखो तुम्हारा ये क्या हो रहा है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और जब भी तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मुझे मालूम है कि भैया अभी तो इसका एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2822 हो रखा है इसका देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 287 हो जाएगा और ये जब बनेगा तो यहाँ चार्ज आ जाएगा तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज क्यों क्योंकि भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो 2 पॉजिटिव का चार्ज बना दिया ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं क्लोरीन को शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 2 क्लोरीन के एटम है जिनके ऊपर मतलब चारों के चारों मतलब क्या कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सब भर चुके हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने लिए हैं वो 1 लिए हैं ये है। लेकिन नंबर ऑफ क्लोरीन या 2 एटम हो रखे हैं
तो हमने ऐसा बना दिया। और अगर इसको मैं और तरीके से अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, CaCl2, ये हो गया। लेकिन मैंने यहाँ बताया नहीं है कि देखो क्लोरीन तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास माइनस का 2 चार्ज है, कैल्शियम के पास प्लस का 2 चार्ज है। तो ये आपस में मतलब क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना के ये अपने आप को कंबाइन करके मतलब क्या कहते हैं कि एक कंपाउंड बना रहा है, जिसको मैं एक आयोनिक कंपाउंड बोलता हूँ। और इस आयोनिक कंपाउंड का नाम क्या है तुम्हारा, कैल्शियम क्लोराइड। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया ना। लेकिन ये कैल्शियम क्लोराइड आपस में इतने ज्यादा स्टेबल क्यों रखे, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ कैल्शियम जिसका एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 था, 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका कितना हो गया, 288 हो गया। तो अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब ये जो कैल्शियम है किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा, भैया किसका? ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा होगा। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, तो क्लोरीन ने भैया एक एटम लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका मतलब 228 इसका भी हो गया। तो फिर क्लोरीन भी किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा, ऑर्गन। ऑर्गन के जैसा आर्गन बिहेव कर रहा आर्गन होगा ना। ये हो गया। तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है फंडामेंटल। तो ये एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए मैंने कि अगर मान लो कि कोई भी एक मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ रहा है, तो फिर मतलब वो कैसे लेगा। तो मैंने कैल्शियम का भी एग्जांपल ले लिया और तुम्हारा उसका भी एग्जांपल ले लिया, मैग्नीशियम का भी ले लिया। और सबसे पहले मैंने वो वाला एग्जांपल लिया जिसमें मेटल नॉन मेटल तुम्हारा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी अगला वाला लेंगे तुम्हारा ऑक्साइड के साथ, जब वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो यही चीज है कि मान लो कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट करके मैंने बड़े आराम से बता दिया। क्लोरीन नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अचीव करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन की कैपेसिटी के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो अगर मान लो कि उसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ गया, नेगेटिव का साइन होना चाहिए था, है नहीं, वो हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, CaCl2। तो मुझे पता चल गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। और इसका कितना हो जाएगा, 288 हो गया। और दोनों के दोनों कैसा बिहेव करेंगे, तुम्हारे ऑर्गन जैसा ही बिहेव करने वाले ये। तो तुम्हारा CaCl2 जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, वो तुम्हारा एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड होता है ना। तो सिंपल से ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the electronic configuration? What is the electronic configuration of a neutral calcium atom? Atomic number 20. 288, 288, 287, 282। भैया ये 2882 बी वाला। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। अमन पढ़ भाई। How many chlorine atoms are required to react with one calcium atom to form calcium chloride? हम्म 1, 2, 3, 4। भैया 2। 2। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दूं, मतलब क्या कहते हैं कि वो अंश। What is the stable electronic configuration of calcium ion? 288 288। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What type of chemical bond is present in calcium chloride? Ionic bond. आयोनिक बॉन्ड। वेरी गुड। आ जाओ अर्पित बेटा, इसका आंसर बता दूं। What is the force that hold the positively charged calcium ion and negative charged chloride ion together? Nuclear force. नहीं। बता भाई, सी ग्रेविटेशन। वाला। सी वाला। वेरी गुड, है ना। मतलब कि कैल्शियम आयन वो तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। देखो कभी भी अगर मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसको अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव चार्ज रेपेल ईच अदर, है ना। तो इनके बीच में जो तुम्हारा ये इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इनके ये स्टैटिक वे में हो रखे, मतलब एक साथ हो रखे हैं ये। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है वो अपोजिट की वजह से आ रहा है, तभी हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं। चलो ठीक, आ जाओ, ये छोड़ो अब रहने। तो अब इतना हो गया। अब बात करते हैं हम कि जब मान लो कि तुम्हारा मेटल है, मेटल तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन को ही दे रहा है। जैसे मान लो कि मैं किसकी बात कर देता हूँ, मैग्नीशियम की बात कर देता हूँ। तो अब तुमको तुरंत याद आना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 12। और 12 होता है तो इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
2882, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Mg2 ऐसे करके लिख सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, बताओ मुझे, हाँ भैया। आ गया ना। अब अच्छा मुझे कोई एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट कर सकता हो, या फिर मैं जैसे मान लो, ऑक्सीजन। वेरी गुड, है ना, क्या तुम्हारे ऑक्सीजन हो गया। अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ, तो मुझे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8। 8 होता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 6। और अगर इसको स्टेबल होना है तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम को अगर स्टेबल होना है तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन देना भैया, 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये बड़े आराम से कर देगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक प्लस का साइन लगाऊंगा, ऑक्सीजन लिखूंगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, तुम्हारे 6 ऐसे बना दूंगा, और मैं दिखा दूंगा कि हाँ देखो, ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। और जैसे मैं लिखूंगा कि यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसके बाद में इट गिव्स में साइन बनाऊंगा, इसमें तुम्हारे मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज लगाऊंगा, तुम्हारा 2 लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि भैया इसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। उसके साथ साथ ये तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ तुम्हारे कितना नेगेटिव का चार्ज लगाऊंगा भैया, 2 लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और वो तो हमने बेसिक से जान ही लिया कि तुम्हारा तुम्हारा निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो अभी रटने के आवाज लिए नहीं ऐसा आ है। रही भैया। आवाज आ रही है, हाँ अब आ हाँ रही है। भैया, आ आ रही रही है है। ना, ये चीज है। तो यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया 2 नेगेटिव का चार्ज। तो ये बड़े आराम से तुम्हारा देखो। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। मैग्नीशियम के कितने एटम है यहाँ, आवाज हेलो, नहीं आ रही है फिर से। अभी आ रही है आवाज, मान लो, हेलो। हाँ भैया, समझ। आ जाओ। अब ये देखो, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर इधर साइड प्रोडक्ट की तरफ देखता हूँ तो मुझे तो मैग्नीशियम के कितने एटम है यहाँ, 2। मैग्नीशियम के कितने एटम है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे या चार्ज नहीं पूछे, कितने एटम है, एक है, हाँ, एक। एक है। Mg है। ऑक्सीजन की कितने, एक। एक है। तो मैं एमजीओ ऐसे लिख दूंगा, सिंपल से लिख दूंगा। और देखो मैंने यहाँ कहीं भी चार्ज लिखा है, बनाया है कि नहीं, 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 नहीं। मैग्नीशियम के ऊपर भैया 2 पॉजिटिव और तुम्हारा ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव, तब जाके तुम्हारा बीच में इलेक्ट्रो। भाई कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखते, वहां हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मैग्नीशियम एक मेटल है और तुम्हारा ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड आ रहा है ये तुम्हारा एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, जिसका नाम है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपस में बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन रहा है, जिसमें मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया इस समय ये इतना आयोनिक बॉन्ड बना के स्टेबल इसी वजह से हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है वो 2 8 वाला हो रखा है। और 2 8 वाला किसका होता है, नियॉन। नियॉन का होता है। और ये ऑक्सीजन भी किसका करेगा, नियॉन। नियॉन का करेगा। तो एज सिंपल एज दैट, है ना, दैट्स इट, वो चीज है ना, ये हो गया। तो आप आओ, अभी देखो, अभी और भी मजेदार मजेदार अभी आगे आएंगे। ठीक है, टोटल मेरे को 7 कराने, 3 हो गए अब, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आओगे सब हो जाएंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैंने यही बताना सिखाया, यही चीज कि देखो ध्यान से, कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, लास्ट के वैलेंस सेल में 2 डॉट आने चाहिए। वैलेंस सेल के डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारे वैलेंस सेल के डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो इसको बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो माइनस का साइन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। और जैसे ही लूज कर देगा तो उसके ऊपर एक 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, है ना, जो किसके जैसा बिहेव करेगा, तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव करेगा। ये हो गया। ठीक, वैसे तुम्हारा मतलब ऑक्सीजन हो गया। तो अगर मैं ऑक्सीजन को देखूंगा भैया, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं डॉट बिट नंबर ऑफ 6 बनाऊंगा। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन 8 लाने के लिए, तो मैंने प्लस का साइन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस का साइन, तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ब्रैकेट के ऊपर मैंने 2 नेगेटिव का साइन बना दिया। तो लेकिन भैया इस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी अलग हो जाएगी, 2 8 हो जाएगी, जो कि किसके जैसा बिहेव करेगा, ये भी नियॉन जैसा ही बिहेव करेगा। तो ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करके मतलब क्या कहते हैं कि ये अपना ऑक्साइड बना लेंगे। तो देखो मैग्नीशियम 282, जिसमें जिसके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ऑक्सीजन को डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज और तुम्हारे ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज एक साथ मिलकर तुम्हारा एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। लेकिन ये बैलेंस इसी वजह से, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम आयन तुम्हारा एकदम नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्साइड आयन तुम्हारा एकदम नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है अभी भी, आ गया भैया। नहीं आ गया ना, वेरी गुड। आ जाओ। अब अर्पित मुझे इसका आंसर बता दो कि तुम्हारा अगर मान लो कि एक मैग्नीशियम एटम है जो कि न्यूट्रल हो रखा है
और उसका एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 28 281 282 288 सी वाला 282। 282 ठीक है। मैंने चलो ठीक है, यश बोला, वो बोला था ना मैंने, अर्पित बोला था। अर्पित बता भाई इसका आंसर। ये तो बताया भैया 282 और अच्छा तुमने तूने ही बोला बताया था, है। अच्छा ठीक ठीक कोई बात नहीं। अब आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ बेटा। What type of compound is formed when the metal magnesium reacts with the non-metal oxide? Ionic compound. आयोनिक कंपाउंड, वेरी गुड। आ जाओ, प्रणव है तो प्रणव, प्रणव नहीं तो फिर अंश। भैया दोनों नहीं है। चल ठीक भाई, तू बता। यश बता। When forming the stable magnesium ion, a magnesium atom achieves the electron arrangement of which inert gas achieve magnesium? हम्म Yeah, neon. अब आएगा क्वेश्चन ऐसे समझ रहे हो? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। मुझे बताओ कि अगर एक स्टेबल मैग्नीशियम आयन है तो वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रखा है? इस क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर नहीं दिया है ना? और कुछ भी ऐसा नहीं दे Hmm. रखा है ना? तब इस तरीके से तुमको लगेगा अबे और क्या होगा, तब तुमको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तब तुम इस तरीके से सोचोगे कि हाँ यार, इस तरीके से मैं सॉल्व करके बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। ये 12 ही होता है ना? कितना होता है? 12 12। 12 ही 12 होता ही है। होता है भैया। वो कंफ्यूज कर रहा था बस ऐसे ही। आ जाओ कार्तिक भाई, इसका आंसर बता दे। What is the stable electronic configuration of an aluminum ion हम्म Al3? बता भाई। 283। 283 पक्का? हाँ स्टेबल, अरे सॉरी भैया, टू एट। नहीं, 28 है ना, ये चीज है। क्योंकि एल्युमिनियम का कितना होता है बताओ मुझे, एटॉमिक नंबर? 13 होता है ना? कितना होता है? 13। 13 भैया, 13 होता है ना? 13। हाँ तो के हाँ एल भैया, एम ऊपर से पता चल रहा है भैया, 3 प्लस से देखो ना। हाँ वो टू तो प्लस मुझे थ्री मालूम प्लस ही है। हाँ लेकिन वो बेसिक से, मैं यही तो बता रहा हूँ कि देखो, अच्छी बात है कि तुमको यार ऑफ क्वेश्चन में दिख गया, लेकिन तुमको ऐसा कभी भी दिखेगा नहीं। क्या लिख कर आएगा केवल? बस इतना। क्या लिख कर आएगा? ये चीज कि व्हाट इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम आयन। तब तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ भाई, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो अगर मानो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब जाके इसका मतलब क्या कहते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होता है, अदरवाइज नहीं आने वाला। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आसान क्वेश्चन मैंने इसी वजह से बनाया कि ताकि तुम लोग को रट जाए कि भाई Al3 निगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट सेल में इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ये रटाने के लिए बस है। अब आ जाओ अर्पित भाई, इसका आंसर बता दो मुझे कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने हैं अगर वो मतलब क्या कहते हैं अपना एक ऑक्साइड आयन बना के स्टेबल करना चाहता है? 1 2 6 8। ये दोबारा पता करना है दोबारा। 6। चल छोड़ रहने दे। अच्छा मुझे बता, जैसे मान ली कि मैं भैया लिखता हूँ बताए। रुक जा, उसको बोलने दे पहले, ठीक है? समझाने दे, उसका बेसिक क्लियर करने दे मेरे को। जैसे मान ली कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 3 निगेटिव का चार्ज लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है 3 निगेटिव का चार्ज का मतलब? बता मुझे कि भैया अब ये मतलब कि एक आयन के फॉर्म में कभी भी अगर तू मान ले कि ऊपर किसी के ऊपर चार्ज आ रहा है, ये चार्ज है भैया, ये एक कैसा है, ये तुम्हारा एक चार्ज हो रखा है। और ये चार्ज भैया एक आयन के फॉर्म में, चार्ज को मतलब आयन ही बोलते हैं। मैं चार्ज भी लिख सकता हूँ, आयन भी बोल सकता हूँ। तो अगर मान ले कि किसी भी नॉन मेटल के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है तो तू समझ जाना कि भाई वो स्टेबल हो गया है। वो क्या हो गया? वो एक स्टेबल हो गया, और वो स्टेबल उतने ही आयंस की वजह से हुआ है। तो अगर मान ली कि मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब तू क्या समझेगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हुआ है। ठीक वैसे अगर मान ली कि मैंने यह क्वेश्चन में लिख रखा है कि मुझे बता कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए कि वो अपने आप को ऑक्साइड आयन बना के स्टेबल कर ले, और देख क्वेश्चन में ऑलरेडी तेरे ऑक्साइड आयन में ऊपर चार्ज लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो रखा है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2। 2 चाहिए है ना? या फिर तू ऐसे भी समझ सकता है कि ऑक्सीजन का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ मुझे, कोई भी बोले 6। जल्दी। 6 होता 6। है? हाँ अच्छा। किसका भैया? ऑक्सीजन का 8 होता है। हाँ 8 होता है ना? तो अगर 8 होता है तो तुम्हारा आठ कितना हो वो जाएगा? तो दो। आते हैं ना, अबे हाँ पहले मैं, 6 ही होता है। अबे बैलेंस चल चल ठीक है कोई बात नहीं। 8 हो गया, ये हो गया। एक तो करेक्ट करने लगते। आजा प्रणव, इसका आंसर बता भाई।
What is the reason an aluminum has 3 units of positive charge? It has 3 electrons more than proton. It has 3 neutrons more than protons. It has 3 protons more than electrons. भैया सी वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब अमन भाई इसका आंसर बता दो। भैया सी वाला दिखाइए एक बार। एक सेकंड रुक जाओ। बोल। नहीं, बोलने दो उसको, सोचने दे। It has 3 proton more than electron. अच्छा भैया एक बार ये वाला मेरे पता को है। बता दो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन से ज्यादा होता है, मैं भूल जाता हूँ बार ठीक बार। ठीक, कोई बात नहीं। अरे देख। भैया मैं बताऊं। हाँ हाँ, बता भैया भाई उसको। पी से प्रोटॉन होता है, पी से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो प्रोटॉन ज्यादा है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक, वेरी गुड। और जितने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही तूने प्रोटॉन दिए होंगे, मतलब गिव अप किए होंगे। नहीं, ऐसे मत याद कर भाई, ऐसे मत याद कर। ठीक है, अगर तुझे ये याद हो रहा है कि पी से पॉजिटिव होता है, मतलब पी से वो हो गया, प्रोटॉन हो गया। ये देख, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे मान ले कि अभी एक रुक जा, इसको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ये जो तुम इसको देखते हो, ये न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, बताओ मुझे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उनको बोलने दे, कार्तिक तुझे आता है। इनको बताओ, इनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बस केवल कितना पाया जाएगा तुम्हारा? प्रोटॉन पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ, मुझे पता है इनमें चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। अबे गधे, इन दोनों में पूछा अच्छा कि किसके प्रोटॉन पास होता है। प्रोटॉन। चार्ज मतलब समझते हो ना? पॉजिटिव निगेटिव। हम्म। चार्ज मतलब क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव किसके पास चार्ज होता है? प्रोटॉन के पास होता है। और प्रोटॉन कहाँ पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पर। न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है ये। तो मैं न्यूट्रॉन को हटा दे रहा है, ये हो गया। अब ये जो तू शेल में देख रहा है ना, के, एल और एम, इनके अराउंड तुमको क्या घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है? तो तुम बोलोगे हाँ भैया चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। निगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, मतलब जब भी कोई न्यूट्रल एटम होता है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है, वो एकदम बराबर होती है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कोई केमिकल रिएक्शन करा रहा हूँ जिसमें मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया है, तो मुझे बताओ क्या उसके प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी क्या? प्रोटॉन की संख्या, हाँ। नहीं होगी ना, प्रोटॉन की तो उतनी ही रहेगी। सुनो, याद रख लेना इस चीज को। प्रोटॉन जितने होते उतने ही रहते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा। प्रोटॉन की संख्या कभी भी कम नहीं होती है। कम और ज्यादा संख्या किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की होती है। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब है कि अब वो प्रोटॉन पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ मुझे। हाँ। अगर मान लो कि भारी पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो भी तुम्हारा एटम होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव आ जाएगा, नहीं, वेरी गुड। ज्यादा है, हाँ नेगेटिव आएगा। निगेटिव आ जाएगा। अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो फिर किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी? वो प्रोटॉन की। प्रोटॉन की हो जाएगी, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। तो भारी कौन पड़ रहा है? प्रोटॉन पड़ रहा है। तो अगर प्रोटॉन भारी पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि उस एटम के ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का। पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, और निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ये मतलब नहीं होता है, बस ये चार्ज बताता है कि हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन में तुम्हारा पॉजिटिव वो पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है। ये तभी तुमको मतलब क्या कहते हैं कि अमन बता रहा है कि भैया अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और उसका जस्ट अपोजिट निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ये हो गया है ना? तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भैया। आगे भैया। आ गया। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता। ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब इस ये हाँ भाई, हाँ अर्पित, इसका आंसर बता भाई, जल्दी से, दूसरे वाले का। Outermost electron does has a magnesium atom transfer to oxygen atom and हम्म, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, नॉर्मली। हाँ बता। सी सी हाँ, पागल हो गया है? छोड़, रहने दे। प्रणब तू बता भाई।
How many outermost electron does a magnesium atom transfer to oxygen atom when forming magnesium oxide? Magnesium भैया टू, टू। अब क्योंकि छह ब- होता है आठ बनाने के। हाँ, छह नहीं गधे, किसके पास छह होता है? भैया ऑक्सीजन के पास। हाँ, ऑक्सीजन के पास होता है। हाँ, ये है ना क्वेश्चन। ये बोल रहे कि मुझे बताओ कि मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को, कि ताकि वो बड़े आराम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। तो वो तुम्हारे दो है, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। और ये हमें कैसे पता चला? उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चला। सुनो, तुम सब हेल्प करोगे उसकी, ठीक है? अर्पित की स्कूल में मिला करे तो उसको समझा दिया करो थोड़ा सा। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो। आर्यन, अमन, नमन। What is the final chemical formula of the ionic compound magnesium oxide? भैया MgO2। MgO2। यश MgO भाई बताओ भाई। MgO। एमजीओ भाई, एमजीओ मैग्नीशियम का एक ही है एटम, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम हो रखा है ना? वो दो इलेक्ट्रॉन लेता है ना? दो दो एटम नहीं बना लेता है, तो एमजीओ होगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ। भैया तुम्हें नींद है। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। अंश, इसका वो उसका आंसर बताओ, अंश। अंश नहीं है? What have पढ़ भाई। what is the charge of the stable oxide ion formed when an oxygen atom gains one electron या O2 negative? O2 नेगेटिव, वेरी गुड। आ जाओ। अब देखो, ये हो गया। अब मुझे बताओ, एक मैंने मेटल ले लिया जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन देता है। क्या कोई एक और भी ऐसा मेटल हो रखा है जो तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन देता है? हाँ हाँ, भैया, नाइट्रोजन। चले नाइट्रोजन भाई, तेरा मेटल मेटल नॉट पूछ बेटर। रहा है, कैल्शियम अच्छा, मेटल की कैल्शियम बात चली क्या? कैल्शियम कैल्शियम हो कैल्शियम गया, है ना? कैल्शियम हो गया। अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, आपस में रिपीट कर रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। 2882 20, 20 वेरी गुड, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भैया तो बड़े आराम से KLMN आपका आ जाएगा 2882। तो मुझे बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 दो इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कि मैं दो इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखा सकता हूँ। तो मतलब इसको भैया दो इलेक्ट्रॉन देने, तो ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे दे, या तो वो दे दे किसी ऐसे एटम को दे दे जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता होगा तो नंबर ऑफ तुम्हारे एटम तुम्हारे दो होने चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि भैया कोई एक ऐसा है, कोई एक ऐसा एटम हो रखा है जो कि दो ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो नंबर ऑफ एटम कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। तो पहला वाला तुमने पढ़ लिया, वो वाला उस केस में क्लोरीन के साथ, तभी हमने कैल्शियम क्लोराइड बनाया था। और अभी वाला जो है, अब हम ऑक्सीजन के साथ ले ले रहे हैं। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है भैया। तो मैं बड़े आराम से मतलब K और L के साथ 2 और 6 बना दूंगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो प्लस का साइन बनाया, ऑक्सीजन लिखा, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डॉट बना दिए डॉट के फॉर्म में। और मैंने बता दिया कि हाँ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तुम्हारे क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। और मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया? पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने Ca के ऊपर क्या आंसर लगा दिया? पॉजिटिव लगा दिया, वेरी गुड। Positive. अब अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, उसकी बात कर देता हूँ, ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन ने तो तुम्हारे चार्ज लिए हैं, तो अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसका मतलब क्या है कि ऊपर उसके कितना चार्ज आएगा नेगेटिव का? 2 negative. 2 नेगेटिव। क्यों भैया? क्योंकि भैया उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो मैं बड़े आराम से हो गया। तो मुझे बताओ, यहाँ कैल्शियम के कितने एटम है? 2 कैल्शियम के तुम्हें दो एटम दिख रहे हैं? एक। एक एटम है, अच्छा वेरी गुड। एटम एक है एटम एक हाँ, वही तो, यही यही तो याद कराना है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। एक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ एक उसको? कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकता हूँ। हाँ ये हो गया। हाँ भैया। और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल हो रखा है। और ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि भैया ये एक तरीके का आयोनिक कंपाउंड है, आयन की वजह से बना है। और कैल्शियम अलग से इतना ज्यादा स्टेबल इस वजह से हो रखा है क्योंकि भैया इस समय जो मैं इसका अब वो चेक कर पा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कन्फिग्रेशन वो हो रखा है आपका 288। और भैया 288 तो आपका मतलब कैल्शियम का नहीं होता, वो किसका होता है?
ऑर्गन। ऑर्गन का होता है। और भैया जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इस समय जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नियॉन। कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है वो आपका 2 8 हो रखा है। तो वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है? नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव कर रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया भैया। आ गया ना? ये आ जाओ। अब देखो यही चीज मैंने इसमें भी फंडामेंटल बताया। बस एक बार तुम अगर बेसिक समझ लो, कुछ भी नहीं है फिर इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। अगर तुम 9th का भी पढ़ लोगे तो भी तुमको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। कैल्शियम लाट डॉट स्ट्रक्चर में तुम्हारा डॉट आ गया, इधर ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 उसको ट्रांसफर कर दिया, इसी वजह से सी के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया। कैल्शियम का एक एटम तो सी, ऑक्सीजन का एक एटम तो ओ, तो सी कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। और ये स्टेबल क्यों है? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि कैल्शियम तुम्हारा नियॉन जैसे ऑर्गन जैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्साइड आयन तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। और मैंने जानबूझ के इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव का चार्ज नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि बाय कन्वेंशन हम लोग पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं लिखते, और हम लोग कभी भी पहले निगेटिव चार्ज वाले एटम को भी नहीं लिखते, ना कि इस तरीके से, है ना। ये हो गया, तुमने बड़े आराम से समझ लिया कि हाँ अगर कहीं भी CaO आ रहा है तो मैं देख के बोल दूंगा भाई कैल्शियम तो मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, तो भाई ये तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड हो रखे हैं। ये है ना, सिंपल ऐसे बताने की कोशिश कर दोगे, आंसर बड़े सटीक आते हैं। कार्तिक इसका आंसर बताओ। कार्तिक। What is the chemical formula for the ionic compound formed when calcium reacts with oxygen? CaO. CaO, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित, कि एटॉमिक नंबर तुम्हारे कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, बताओ मुझे। अर्पित। 20 and 8. 20 और 8, वेरी गुड, एकदम सही बताया तुमने। आ जाओ अब अमन इसका आंसर बताओ। भैया सी। पढ़ तो। हाँ, भैया क्वेश्चन पढ़ लिया, पास हो वेरी गुड, गए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। The electronic configuration of oxide ion is 2 8. This configuration resembles that of which inert gas? भैया नियॉन। नियॉन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। How many valence electron does a neutral calcium atom have based on its electronic configuration? Here 2. तो वेरी गुड। तो अब अगर कभी मैं आयोनिक कंपाउंड लिखता हूं, तो आयोनिक कंपाउंड का मतलब तुम क्या बोलोगे कि भैया ये जो कंपाउंड बना है वो आपका आयंस की वजह से बना है। और ये आयंस क्यों बने? क्योंकि भैया हमने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होते हुए देखा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होते हुए देखा है। कहां से कहां देखा है भैया? मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गिव कर देता है, मतलब कि लूज कर देता है। और आपका जो नॉन मेटल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहता है, टेक करता है, मतलब कि गेन कर देता है, ये चीज है। तो इसी जो कंपाउंड है वो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बनाते हैं। और अगर मान लो कि एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग से, तुमने कौन कौन से लिए थे? NaCl, तुम्हारा KCl, फिर तुम्हारा उसके बाद अगर जैसे मान लो कि और भी ले सकते हो, तुम्हारा MgCl2, फिर तुम्हारा हमने कौन सा पढ़ा था, तुम्हारा CaCl2 पढ़ा था, फिर हमने कौन सा पढ़ा तुम्हारा, फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो हमने काफी सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। अगर आज तुमको अगर ध्यान हो तो ये, अगर मान लो कि इसके अलावा अगर बताया जाए तो जैसे तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी हो गया। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि सोडियम ऑक्साइड Na2, ये भी हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुम्हारा NaOH हो गया। आज जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो इन्हीं से दूंगा जो मैंने नहीं बताया है, कि तुम उनको फॉर्म करके लेकर आना। बहुत टफ, बहुत आसान होंगे, कुछ भी इनमें टफ नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि जिनमें केवल मतलब क्या कहते हैं 2 एटम आते हो। जैसे मान लो कि इसमें तुम्हारा 3 एटम आ रहे हैं, एक नाइट्रोजन भी आ रहा है, एक हाइड्रोजन भी आ रहा है, एक तुम्हारा क्लोरीन भी आ रहा है। तो 3 एटम वाले नहीं दूंगा, 2 एटम वाले। जैसे ये तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड वाला,
है ना, ये सोडियम ऑक्साइड वाला हो गया, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा तुम लोग के लिए सॉल्व करने वाला। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। कॉपर सल्फेट तुम्हारा 3 हो जाएगा, तो उसको मत तुम करो, है ना। कॉपर नाइट्रेट भी तुम्हारा टफ हो जाएगा, है ना, CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तुम एक बार कोवेलेंट बॉन्ड समझोगे ना, तो तुम्हारा ये MgOH का होल ट्वाइस भी तुमको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आपस में मतलब एक आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ये है ना। लेकिन अभी ये जो 4 दे रखे हैं, इनके अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, ये होता है। तो याद रखो, ये कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए तुम लोग को। सोडियम क्लोराइड तुम्हारा NaCl कैसे बन रहा है, क्योंकि भैया Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज। जिंदगी भर नहीं भूलना भाई ना, क्या ही बताऊं फिर मैं, मुझे ही शर्म आएगी। ये आ जाओ, है ना। फिर उसके बाद ये भी बता दिए कि आयोनिक तुम्हारे मेटल और नॉन मेटल की चीज। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कार्तिक भाई बता इसका आंसर। What is the fundamental process by which ionic compounds are formed as described in the text? Sharing of electrons between two atoms, transfer of electrons from one atom to another. B वाला. बी वाला। और पहला वाला क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे होता है कोवेलेंट बॉन्ड आज ही पढ़ोगे कल पढ़ाऊं? 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये कल पढ़ा दी। हाँ, कल ही पढ़ाएंगे भैया भाई। आज का पूरा हो गया 100 स्लाइड। हाँ, नहीं 50 हुई है एक तरीके से। पहले चेक करते हैं कितनी हुई है, पहले पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ अमन। Ionic compounds are composed of which two types of charged particles, positively and negatively? वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो भाई अर्पित, कि अनदर नेम तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, या फिर तुम्हारा मेटेलिक कंपाउंड? कोवेलेंट। साले ए भाई, मॉलिक्यूल बी वाला। नहीं रहने दे। यश तू बता भाई। सी वाला इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भाई। इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से आयन बन रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड हो गया वो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। What is the chemical formula of copper sulfate as listed in the table? भैया C। सी वाला। वेरी गुड, आ जाओ, है ना, ये हो गया। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। कार्तिकेय नहीं है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। यश तुम बताओ। Which two ions are present in the sodium hydroxide? भैया Na plus and OH minus. OH माइनस, प्लस माइनस, हाँ ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव वो तो हाँ, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Which specific ionic compound is mentioned as an exception to the general rule that ionic compound are made of a steel and a non-metal? Sodium chloride, magnesium स्टील chloride, पढ़ा था, ammonium मेटल को इसने chloride. स्टील पढ़ा था। हाँ, अरे मेटल, नॉन-मेटल. कैल्शियम नाइट्रेट, भैया सी वाला अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड, पक्का। अमोनियम भी है, अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड, भी हाँ है. ये ठीक है। एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट एनी कंपाउंड, हाँ अमोनियम भी तुम्हारा वो, अमोनियम भी नॉन मेटल और क्लोराइड भी. क्लोरीन भी तुम्हारा नॉन, नहीं अमोनियम मेटल होता है। अमोनियम, हाँ अमोनियम क्या होता है, NH3। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन भी तुम्हारा नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना तुम लोग को, मैंने बताया था, है ना। ये चीज है। एक तुम्हारा वो भी हो गया था, हाइड्रोजन वाला भी केस आ गया था, कि हाइड्रोजन कैसे तुम्हारा मतलब फॉर्म करता है, तो ये उसी में तो आता था ये सारी चीजें। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारे NCERT में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अमन पढ़ भाई इसको। Write the electron donate structure for sodium and oxygen. भैया सोडियम 11, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, और एक एक काम करते हैं, इसका बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो कि तुमको बोल दिया कि हाँ ठीक है Na2O, ठीक, क्या लिखा है Na2O, मुझे नहीं मालूम क्या चीज है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 3 है। दो 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 दो
एन में 2 मतलब है। वही है कि मतलब ए बी सी लिखा तो ये 3 हो गए ये, है ना वो। ठीक है, तो सोडियम के कितने होते हैं बताओ मुझे, एटॉमिक तो नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा 11 11। 11। 11। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम 281 281। वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन का कितना हाँ एटॉमिक नंबर होता है? 8 होता है। तो अगर 8। इसका बनाऊंगा तो के और एल में 2 और 6 हो गया ये। तो मुझे बताओ कि अभी अगर मान लो कि मैं ये ना लिखता, क्योंकि मैं ये लिख देता तो तुम समझ गए होगे। अगर मान लो कि मैं लिख देता सोडियम ऑक्साइड लिख देता, तो मुझे मालूम है कि भैया ऑक्सीजन को कितने एटम चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे बताओ। ऑक्सीजन को 2 2 दो, चाहिए। और सोडियम कितने दे पा रहा है? 1 एक, तो सोडियम को फिर कितने होने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम? 2 होना पड़ेगा। 2 होने पड़ेंगे। दो, तभी तुम देखना मतलब कि सोडियम इस तरीके से बनाओगे कि हाँ ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि भैया इसके मतलब क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, सॉरी ऊपर वाला मिटा देते हो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कि एक ये हो गया और तुम्हारा एक मतलब सोडियम का एटम और हो गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस का साइन बनाओगे, फिर ऑक्सीजन में ऐसे लिखोगे। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाने की कोशिश करोगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर कराओगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ट्रांसफर कराओगे, और उसको ऐसे लिख दोगे कि हाँ तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जा रहा है। लेकिन अब मुझे बताओ, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ Na कितने टोटल नंबर? 2 दो हो रखे हैं। तो अगर मान लो कि दो हो रखे हैं, तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता? मतलब क्या कहते हैं कि Na तुम्हारा ये Na पॉजिटिव, चलो अभी केवल इतना ही समझ लो, ये हो गया Na पॉजिटिव और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं Cl का तुम्हारा Cl, वो सॉरी ऑक्सीजन तुम्हारा यही है, Cl बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे कितने आ जाएंगे इसके ऑक्सीजन के ऊपर? 2 नेगेटिव। तो Na के अगर दो हो रखे तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 2 ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन के अगर ऐसे लिखोगे तो कैसे लिख दोगे ऑक्सीजन का? सिंपल कि एक ही हो रखा है इसका एटम, तो ये Na2 इस तरीके से हो गया। और मुझे पता चला कि यार ये बड़ा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि भैया आयोनिक कंपाउंड है, आयन की वजह से हो रखा है। तुम्हारे इसके ऊपर दो पॉजिटिव का चार्ज होता है, दो नेगेटिव का चार्ज होता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग लिखते नहीं है ये। तो क्वेश्चन देखो इसी तरीके से आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में भी, ऐसा ही आएगा कि मुझे बताओ सोडियम ऑक्साइड का तुम्हारा ट्रांसफर करते हुए एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और कौन से आयन तुम्हारे प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। फिर तुम बताओगे कि भैया सोडियम आयन प्रेजेंट है, तुम्हारा ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट है, और इस समय सोडियम जो आपका बैलेंस हो रखा है वो आपका मतलब नियॉन के फॉर्म में हो रखा है, और जो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो रखा है वो भी आपका नियॉन के फॉर्म में ही स्टेबल हो रखा है ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है भैया। नहीं है ना? तो देखो इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन फॉर्मेशन डालनी है सारी हर जगह, है ना। एक बार बस रट लो, फिर तुम्हारा खेल खत्म ये। ठीक है, आ जाओ। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर देखते हैं फिर हम लोग का अगले कल के दिन का टारगेट क्या हो रखा है। ठीक ठीक है, है, हाँ पूछो क्या बोल रहे कुछ नहीं। हैं? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ सब। हाँ पूछो। नहीं है, नहीं है, बोलना ठीक नहीं। है कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? ठीक है, पहले ऐसे सिंपल से लिखूंगा, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड हाउ एलिमेंट्स मेक केमिकल बॉन्ड्स, है ना। तो तुम इसमें बताओगे कि भैया केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो एलिमेंट एक साथ आकर मिलते हैं, और ये एलिमेंट्स आपस में आके या तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बन सकते हैं या तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बन सकते हैं। बस केवल तुमको इतना ही बताना है, 2 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड एंड हाउ इट मेड अ सोडियम आयन स्टेबल। ये सिंपल सा वही Na वाला बता दोगे कि कैसे तुम्हारा एक सोडियम आयन स्टेबल हो रहा है। आयनिक, पहले आयनिक बॉन्ड बताओगे, है ना, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो तुम आयनिक बॉन्ड बताओगे कि ऐसे तुम्हारा कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड, नहीं व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, है ना, सिंपल से, रुको ज्यादा है नहीं। व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, explain with the example of sodium, explain with the example of so and Na and oxygen, Na and क्लोरीन। ये हो गया, ठीक है।
आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो, वरना तुम लोग वो भी नहीं बनाओगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो, ये आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CaCl2 MgCl2 Na2O NaOH। ठीक है, और कौन कौन से थे बताओ जो मैंने आज नहीं कराए? लगभग लगभग बताया था ना कुछ अभी मैंने। तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद N2 MgA Al2, हाँ तुम्हारा ये क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला Al2O3। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके साथ साथ बस इतना बहुत है। ठीक, इसको करोगे तो 3 3 3 3 6 3 12 मार्क्स का हो गया, नहीं 15 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये आराम से आएगा। नहीं, कभी भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन जनरल एज ए स्पीकिंग ये। तो मुझे तो इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? लग रहा है छोटे, लेकिन छोटे हैं नहीं ये सारे क्वेश्चन। ये लगभग लगभग आवाज मैं कह रहा हूँ कि लग रहे होंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आप जब लिखने बैठोगे तो आप अच्छा खासा इसमें जाने वाला है ना ये। लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अब इसके बाद है तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक बार उसको चेक कर ले रहे हैं।